गॉड निर्णय को सक्रिय किया और उसने सोखे हुए विशाल और शुद्ध ऊर्जा के गोलों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। ऊर्जा जितनी शुद्ध होती, परिष्करण उतनी ही तेजी से होता, जो औषधियों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। पांचव स्तर के स्थान में ऊर्जा के गोले 9 परतों वाले ब्रह्मांड टावर द्वारा बाहरी दुनिया से आध्यात्मिक ऊर्जा को सोखने से बने थे और उन्हें शुद्ध ऊर्जा के गोलों में परिष्कृत करने में भी कुछ समय लगता था। ऊर्जा के गोलों की शुद्ध ऊर्जा स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा पोषित खजानों के बराबर थी, जिसमें समान रूप से शुद्ध शक्ति थी। औषधियां अलग थी, हालांकि उन्हें कीमियागरों द्वारा अशुद्धियों से शुद्ध किया जाता था। वे मानव निर्मित थी और स्वर्ग तथा पृथ्वी द्वारा पोषित नहीं थी, इसलिए उनकी शक्ति की शुद्धता स्वर्ग और पृथ्वी के खजानों से बहुत कम थी। दिन बीतते गए और विक्रम सिंह की साधना तेजी से बढ़ी। हालांकि वह युवानदान क्षेत्र के 6ठे स्तर तक नहीं पहुंच सका, लेकिन वह कम से कम कुछ दिन पहले की तुलना में अधिक मजबूत था। 1 महीने के भीतर नहीं, बल्कि आधे महीने के भीतर मैं युवानदान क्षेत्र के 6ठे स्तर में कदम रख पाऊंगा। 9 परतों वाले ब्रह्मांड टावर से बाहर निकलकर और बड़े हुए सच्चे युवान को महसूस करते हुए विक्रम सिंह ने खुशी से कहा। एक गहरी सांस लेते हुए और अपने दिल की खुशी को जबरदस्ती दबाते हुए विक्रम सिंह ने कहा, समय लगभग हो गया है। महासेनापति के निवास के बाहर सम्राट दुष्यंत और साम्राज्य के उच्च पदस्थ अधिकारी सभी इंतजार कर रहे थे। विक्रम सिंह को महल से बाहर आते देख अधिकारियों ने सम्मानपूर्वक झुककर कहा, हम महासेनापति का स्वागत करते हैं। हम गुरुदेव का स्वागत करते हैं। सेनापति विवेक और सेनापति ध्रुव ने सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। समय लगभग हो गया है, आइए तुरंत त्यानहोन पर्वत की ओर चल। सम्राट दुष्यंत ने मुस्कुराते हुए कहा। विक्रम सिंह को करीब से जांचते हुए उसे बहुत शांत पाकर आश्चर्यचकित थे। उसमें चिंता का कोई संकेत नहीं था। विक्रम सिंह वास्तव में शांत था और उसमें एक और भी अधिक आत्मविश्वास का आभास था। सम्राट दुष्यंत ने मन ही मन सोचा, सिर्फ 3 दिनों में यह बच्चा अलग लगता है। वह वाकई एक डरावना प्रतिभाशाली है। यह लड़ाई वाकई कुछ खास होने वाली है। क्षय साम्राज्य के युवराज ने यानो साम्राज्य के महासेनापति को चुनौती दी है। यह खबर पहले ही 4 साम्राज्यों में फैल चुकी थी। जैसे ही यह खबर फैली, 4 साम्राज्य हिल गए। इस समय 4 साम्राज्यों के उच्च पदस्थ अधिकारी और कई शक्तिशाली लोग पहले ही त्यानहून पर्वत के पास इकट्ठा हो चुके थे। महान युद्ध के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। चलिए, विक्रम सिंह ने सिर हिलाया। अपने हाथ के एक इशारे से सम्राट दुष्यंत ने एक दुर्ज शक्ति छोड़ी, जिसने तुरंत सेनापति विवेक और अन्य अधिकारियों को आसमान में खींच लिया और वे सीधे त्यान पर्वत की ओर बढ़ गए। विक्रम सिंह ने सुप्रीम ड्रैगन गॉड तलवार को आवाहन किया और तलवार की सवारी करने लगा। खूनी लाल रंग की सुप्रीम ड्रैगन गॉड तलवार बेहद आकर्षक थी और उससे एक भयानक और हिंसक आभा निकल रही थी, जिससे साम्राज्यों की महान शक्तियों ने एक साथ अपना सिर घुमाया। क्या यह गुरुदेव द्वारा गढ़ा गया मध्यम स्तरीय आध्यात्मिक कलाकृति है? सेनापति ध्रुव ने सदमे में सोचा, यह तलवार बहुत डरावनी है। यह साधारण मध्यम स्तरीय आध्यात्मिक कलाकृतियों की तुलना में नहीं है। इसकी मात्रा आभा ही दिल में डर पैदा करने के लिए पर्याप्त है, जैसा कि महासेनापति से उम्मीद की जाती है। उनके द्वारा बनाई गई आध्यात्मिक कलाकृतियां इतनी भयानक होती हैं। कई शक्तिशाली लोगों ने चर्चा में अपना आश्चर्य व्यक्त किया। इसे खुद देखने के बाद हर कोई सुप्रीम ड्रैगन गॉड तलवार की शक्ति से भयभीत था। राजधानी त्यानहून पर्वत से ज्यादा दूर नहीं थी और सिर्फ 10 मिनट से ज्यादा समय के बाद वे पहुंच गए थे। त्यानहून पर्वत के चारों ओर 4 साम्राज्यों के भारी संख्या में किसान इकट्ठा थे। उनमें से हर एक शक्तिशाली था और भयानक आभा पूरे पहाड़ की श्रृंखला में फैली हुई थी। वे आ गए। यानो साम्राज्य के सम्राट भी त्यान युवान क्षेत्र में कदम रख चुके हैं। त्यान युवान क्षेत्र के शक्तिशाली लोग वाकई ईर्ष्या योग्य हैं, जो शून्य के पार उड़ सकते हैं। सभी की निगाहें आसमान की ओर मुड़ गई। सम्राट दुष्यंत और साम्राज्य के अन्य शक्तिशाली लोगों को देख रही थी। दृश्य उत्साह से भर गया। अन्य 3 सम्राटों और उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने भी अपना ध्यान सम्राट दुष्यंत की ओर मोड़ा। त्यान युवान क्षेत्र का पहला स्तर सम्राट दुष्यंत भी सफलतापूर्वक त्यान युवान क्षेत्र में कदम रख चुके हैं। एक सम्राट ने खुद से बुदबुदाया। सम्राट दुष्यंत सेनापति विवेक और अन्य लोगों को लेकर धीरे धीरे त्यानहून पर्वत के विशाल शिखर पर उतर गए। सम्राट दुष्यंत मुस्कुराए और कहा, तीनों सम्राटों, बहुत समय हो गया। हे त्यानवान क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए सम्राट दुष्यंत को बधाई। लोयन साम्राज्य के सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा, कई साल हो गए हैं और सम्राट दुष्यंत की साधना में काफी सुधार हुआ है। क्षय साम्राज्य के सम्राट ने विनम्रता से कहा, तीनों सम्राटों की साधना भी त्यानवान क्षेत्र में नहीं है।
सम्राट दुष्यंत ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। त्यानवु साम्राज्य के सम्राट ने सीधे पूछा, सम्राट दुष्यंत, आप में से आपके साम्राज्य का महासेनापति कौन है? इस राजा ने अभी तक उसे नहीं देखा है और किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने प्रतिभा रैंकिंग लड़ाई में पहला स्थान जीता है वह साधारण होना चाहिए। फौज जैसे ही तियानव साम्राज्य के सम्राट ने बोलना शुरू किया, ऊपर से एक जोरदार ध्वनि विस्फोट हुआ जिसने सबका ध्यान खींचा। वहां आ रहा है, सम्राट दुष्यंत ने गर्व के साथ कहा। ऊपर एक खून का निशान आश्चर्यजनक गति से आसमान में दौड़ रहा था। तलवार की सवारी एक मध्यम स्तरीय आध्यात्मिक कलाकृति। यह कैसी जंगली और भयानक आभा है, ऐसी भयानक आभा। क्या वह यानो साम्राज्य का महासेनापति है? मार्शल कलाकारों की प्रतिभा सूची में पहला विक्रम सिंह। वह एक कीमियागर भी है। उसकी आत्मा की शक्ति बेहद मजबूत है। कम से कम एक चौथे दर्जे का कीमियागर उपस्थित। हर कोई आश्चर्य से कह उठा। उनकी आंखें चौड़ी हो गई जब उन्होंने विक्रम सिंह को तलवार की सवारी से तियानहुन पर्वत के शिखर पर उतरते देखा। भीड़ के लिए और भी चौंका आने वाली बात यह थी कि विक्रम सिंह एक चौथे दर्जे का कीमियागर भी था। इतनी कम उम्र में चौथे दर्जे के कीमियागर के स्तर तक पहुंचना निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली कीमियागर की निशानी थी। भाई विक्रम, बड़े भाई विक्रम, नेहा और जयंत दूर से पुकार रहे थे और हाथ हिला रहे थे। उनके चेहरे खुशी से भरे हुए थे। सिर्फ वे ही नहीं, राकेश और शीला भी आ गए थे। जब विक्रम सिंह शयु साम्राज्य के युवराज के साथ लड़ने वाला था तो वे कैसे नहीं आते? वह युवानदान क्षेत्र में भी तलवार की सवारी कर सकता है। यह कैसे संभव है? वह तियान युवान क्षेत्र में नहीं है। उसके लिए अपनी तलवार से उड़ना असंभव है। यहां तक कि तियान युवान क्षेत्र के शक्तिशाली लोग भी जरूरी नहीं कि तलवार की सवारी कर पाए। फिर भी युवानदान क्षेत्र का कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है। तीनों महान साम्राज्यों के शक्तिशाली लोग सभी सदमे में थे। तलवार की सवारी कुछ ऐसी थी जो केवल तियानेवान क्षेत्र के शक्तिशाली लोग ही कर सकते थे। फिर भी विक्रम सिंह तियानेवान क्षेत्र में नहीं था, लेकिन फिर भी तलवार की सवारी कर सकता था, जो अविश्वसनीय रूप से डरावना था। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि विक्रम सिंह ने अपनी साधना के स्तर को छिपा रखा था। दूसरे उसकी साधना को नहीं देख सकते थे और यहां तक कि सोचते थे कि वह त्यानेवान क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। एक नई घड़ी गई मध्यम स्तरीय आध्यात्मिक कलाकृति। अजीब। यह जंगली आभा महासेनापति के सच्चे युवान की आभा जैसी ही है। सेनापति मुदित ने सदमे में कहा। उनका चेहरा आश्चर्य से भर गया। सेनापति सुदर्शन ने कहा, सही, आभा एक जैसी है। अन्य मध्यम स्तरीय आध्यात्मिक कलाकृतियों में ऐसी हिंसक आभा नहीं होती। यानो साम्राज्य के सभी प्रमुख शक्तियों के शक्तिशाली व्यक्ति भी काफी हिल गए थे। यानो साम्राज्य का महासेनापति वाकई असाधारण है। सम्राट दुष्यंत ने विक्रम सिंह में जो प्रतिभा देखी है, उसे देखकर महासेनापति का पद देना एक अच्छा चुनाव था। यह वाकई डरावना है और यह समझ में आता है कि सम्राट दुष्यंत उसे इतना महत्व क्यों देते हैं। क्षय सम्राट ने सोचा। उनकी निगाह विक्रम सिंह का मूल्यांकन कर रही थी। तलवार की सवारी तो वह विक्रम सिंह है। उसने अपनी साधना को छिपा रखा है और आध्यात्मिक कलाकृति की आभार इतनी जंगली है। लगता है कि उसकी तलवार तकनीक काफी भयानक होनी चाहिए। क्षय साम्राज्य के युवराज ने थोड़ी सी भौहें सिकुड़ते हुए बुदबुदाया। उनका भाव गंभीर था। यह जानकर भी कि विक्रम सिंह युवानदान क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच चुका होगा। उसके तलवार की सवारी करने का मात्र तथ्य ही दूसरों को उसे कमाने से सावधान करने के लिए पर्याप्त था। इस तलवार की आभा जंगली और डराने वाली है और उसका साधना स्तर अस्पष्ट है। इस बच्चे ने अपनी ताकत को गहराई से छिपा रखा है। वो सम्राट ने मन ही मन सोचा। उनकी आंखें भी विक्रम सिंह का सर्वेक्षण कर रही थी। उतरकर विक्रम सिंह ने सुप्रीम ड्रैगन गॉड तलवार को अपने शरीर में वापस ले लिया और विनम्रता से कहा, मैंने तीनों सम्राटों को देखा है। उदासीन आंखों से तीनों महान सम्राटों को देखते हुए विक्रम सिंह ने मन ही मन सोचा, त्यान युवान क्षेत्र का दूसरा स्तर वाकई चारों महान साम्राज्यों के नेता होने के योग्य। क्षय सम्राट की ताकत वाकई दुर्ज है। महासेनापति बहुत विनम्र हैं। तीनों सम्राटों ने हल्के मुस्कान के साथ जवाब दिया। क्षय साम्राज्य के राजगुरु कैलाश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, एक चौथे दर्जे का कीमियागढ़ कीमिया के लिए एक बहुत उच्च प्रतिभा के साथ।
यहाँ तक कि क्षय हुए साम्राज्य के भीतर भी महासेनापति जैसी इतनी उच्च प्रतिभा वाले एक युवा कीमियागर को ढूंढना मुश्किल है। सम्राट दुष्यंत आपके या साम्राज्य ने एक सच्चा प्रतिभाशाली पैदा किया है। एक और बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, एक चौथे दर्जे का कीमियागर तीनों सम्राट कई उच्च पदस्थ अधिकारियों के साथ सभी सदमे में थे। क्या विक्रम सिंह एक तीसरे दर्जे का कीमियागर नहीं था? वह चौथे दर्जे का कब बन गया? प्रतिभा सूची मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के अंत के बाद विभिन्न साम्राज्यों को विक्रम सिंह के बारे में कुछ समझ थी और उस समय उसे सिर्फ एक तीसरे दर्जे का कीमियागर कहा जाता था। ज्यादा समय नहीं बीता था, फिर भी वह एक चौथे दर्जे के कीमियागर के स्तर पर कदम रख चुका था। क्या उसकी कीमिया के क्षेत्र में सुधार की गति अलार्मिंग रूप से तेज नहीं थी? तीनों सम्राटों के सदमे भरे भावों को देखकर सम्राट दुष्यंत के चेहरे पर मुस्कान और भी उज्ज्वल हो गई। सेनापति ध्रुव ने खुद पर मुस्कुराया। अगर उन्हें पता होता कि मेरे गुरुदेव एक 5वें दर्जे के कलाकृति परिष्कृत करता भी हैं और उनके पास विचार रूपण उपकरण की दिव्य कला है, तो वे डर से मर जाते। बेशक ऐसी एक भयानक पहचान स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसी नहीं थी जिसे सेनापति ध्रुव और अन्य लोग प्रकट करते। शयु साम्राज्य का युवराज राहुल शयु साम्राज्य की युवराज ने खुद का परिचय सक्रिय रूप से दिया। विक्रम सिंह ने मूर्ति से सलाम किया। शयु साम्राज्य के युवराज और यानो साम्राज्य के महासेनापति के बीच की लड़ाई वाकई कुछ ऐसी है जिसका इंतजार करना चाहिए। त्यानवु साम्राज्य के प्रिंस ने मुस्कुराते हुए कहा, विक्रम सिंह, मैं अपनी लड़ाई में पीछे नहीं हटूंगा। शयु साम्राज्य के युवराज ने कहा। उनकी आंखों में उत्साह की लपटें थी जब उन्होंने मुस्कुराया। उनकी लड़ाई की तीव्र इच्छा हवा में फैल गई। यही मैं चाहता था। विक्रम सिंह ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी आंखें आत्मविश्वास से भरी थी। अगर ऐसा है तो चलिए शुरू करते हैं, क्षय सम्राट ने कहा। भीड़ पीछे हट गई। लड़ाई के लिए जगह बना रही थी। अखाड़े में सन्नाटा छा गया और अनगिनत शक्तिशाली लोगों की निगाहें त्यानहुन पर्वत के शिखर पर टिक गई। विक्रम सिंह प्रतिभाशाली मार्शल कलाकारों की सूची में पहला था और राहुल सबसे शक्तिशाली प्रिंस था। हर कोई उनकी लड़ाई के लिए उत्सुक था। फिर भी कोई भी विक्रम सिंह के सटीक साधना स्तर को नहीं पहचान सका, जिससे उनके दिलों में विभिन्न अटकलें लगने लगी। यह लड़ाई हर किसी के ध्यान का केंद्र थी। पिछली बार समर्थ, जो प्रतिभाशाली सूची में पहला था, मुझसे हार गया था। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम वर्तमान प्रतिभाशाली सूची में पहले मार्शल कलाकार भी मुझसे हारोगे? राहुल ने हल्के मुस्कान के साथ कहा, अपनी ताकत में पूर्ण आत्मविश्वास के साथ। यह कहना मुश्किल है। हमें तभी पता चलेगा जब हम लड़ेंगे। विक्रम सिंह ने हंसते हुए कहा, अपनी क्षमताओं में भी पूर्ण आत्मविश्वास के साथ। बस राहुल के भीतर का सच्चा युवान उमड़ पड़ा और उसकी जबरदस्त ताकत एक बाढ़ की तरह फूटी, जिससे पहाड़ का शिखर हिल गया और चारों ओर दरारें फैल गई। विक्रम सिंह, अपनी पूरी ताकत निकालो और मुझसे लड़ो। राहुल ने अचानक दहाड़ लगाए। उसकी लड़ने की भावना ऊंची उड़ान भर रही थी और उसकी भयानक शक्ति जंगली रूप से उमड़ पड़ी। राहुल ने एक ही सांस में अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसका उमड़ता हुआ सच्चा युवान दान क्षेत्र के 9वें स्तर की शक्ति का मुकाबला कर रहा था। उसकी शक्ति बेजोड़ थी। भयंकर क्यूई फोर्स एक प्रचंड तूफान की तरह बह गई। पहाड़ का शिखर हिंसक हवाओं के साथ घूम रहा था। आश्चर्यजनक आभा ने देख रही भीड़ के चेहरों को पीला कर दिया। उनकी आंखें आतंक से भर गई। सबसे शक्तिशाली प्रिंस का खिताब वाकई वेलडिर्व था। वह क्रूर आभा अजय होने का एहसास दे रही थी। राहुल बस इतना ही शक्तिशाली था। इतनी भयानक ताकत के साथ मुझे डर है कि विक्रम सिंह राहुल का मुकाबला नहीं कर पाएगा। दुष्यंत ने भिकड़ी और खुद से बुदबुदाया, यह महसूस करते हुए कि युवराज के रूप में उसके और राहुल के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। राहुल द्वारा दिखाई गई ताकत ने विभिन्न साम्राज्यों के उच्च पदस्थ अधिकारियों को बहुत गंभीर बना दिया। प्रिंस राहुल की ताकत बहुत डरावनी है, जो युवान दान क्षेत्र के 9वें स्तर के बराबर है। इस लड़ाई में विक्रम सिंह के पास जीतने का कोई मौका नहीं है, उन्होंने कहा। हालांकि विक्रम सिंह ने प्रतिभाशाली युद्ध रैंकिंग में पहला स्थान जीता है, उसकी ताकत अभी भी बहुत कम है। दूसरों ने टिप्पणी की, सबसे शक्तिशाली प्रिंस का सम्मान किसी भी तरह से एक खाली नाम नहीं है। यह एक और टिप्पणी थी। कई शक्तिशाली दर्शक राहुल की डरावनी शक्ति से डेटर्ड थे। कोई भी विक्रम सिंह के बारे में आशावादी नहीं था। जब एक व्यक्ति की ताकत बहुत डरावनी होती है तो स्वाभाविक रूप से कोई भी उसके प्रतिद्वंदी में विश्वास नहीं करेगा। विक्रम सिंह के बारे में निराशावादी होने के बावजूद वे अभी भी उसकी ताकत देखने के लिए उत्सुक थे।
आखिरकार यहाँ तक कि त्यानवान क्षेत्र के शक्तिशाली लोग भी तलवार की सवारी करने में सक्षम नहीं हो सकते थे। इस लड़के की ताकत बहुत डरावनी है। ऐना, क्या बड़े भाई विक्रम जीत सकते हैं? जयंत ने डर में अपने गले से आवाज निकाली और चिंता के साथ पूछा। अभय ने गंभीर रूप से कहा, अगर महासेनापति के पास ताकत नहीं होती तो वह चुनौती स्वीकार नहीं करते। हालांकि ऐसा था, फिर भी हर कोई चिंतित था। विक्रम सिंह, मुझे अपनी ताकत देखने दो। राहुल ने विक्रम सिंह की ओर देखकर और शांत लहजे में बात की। विक्रम सिंह मुस्कुराया और कहा, युवराज की ताकत वाकई दुर्ज है, जिसे सबसे शक्तिशाली प्रिंस के रूप में सराहा जाना चाहिए। बस जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, विक्रम सिंह के शरीर के भीतर का सच्चा युवान बाहर उमड़ पड़ा, जिससे सुनहरी रोशनी निकली और हिंसक शक्ति ने जमीन को एक गुंजन के साथ हिला दिया। युवान दान क्षेत्र का 5वां स्तर। राहुल ने मन ही मन सोचा, सेनापति वांग सही थे। विक्रम सिंह ने वाकई ब्रेक थ्रू किया है। उसकी साधना की गति वाकई डरावनी है। सम्राट दुष्यंत ने आंतरिक रूप से टिप्पणी की। सिर्फ कुछ दिनों में उसकी साधना और आगे बढ़ गई है। वह बस एक राक्षस है। जो लोग विक्रम सिंह के साधना स्तर को जानते थे, वे उस पल में उसकी ताकत से सभी सदमे में थे। उसकी साधना की भयानक गति ने उन्हें धूल में छोड़ दिया था। वर्तमान में विक्रम सिंह की युद्ध शक्ति युवान दान क्षेत्र के 7वें स्तर का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त थी और वह निश्चित रूप से नुकसान में नहीं था। विसंगति बहुत बड़ी है। विक्रम सिंह हारने के लिए बाध्य है। आम सहमति थी, यहां तक कि अगर विक्रम सिंह के पास अपनी खुद की साधना के स्तर से अधिक युद्ध शक्ति है तो भी वह प्रिंस राहुल को पार नहीं कर सकता है। कई लोगों ने निष्कर्ष निकाला। देख रही भीड़ ने फिर से अपने सिर हिलाए। हालांकि विभिन्न साम्राज्यों के ऊपरी एशिलॉन के भाव और अधिक गंभीर हो गए। विक्रम सिंह की शक्ति उतनी सरल नहीं थी जितनी दिखती थी, अन्यथा वह चुनौती स्वीकार नहीं। करता, यह तुम्हारी पूरी ताकत नहीं है, राहुल ने भय सिकोड़ते हुए कहा। विक्रम सिंह बस थोड़ा मुस्कुराया क्योंकि उसकी ब्लड लाइन पावर अचानक उमड़ पड़ी। उसकी आभा और सांस भयंकर रूप से बढ़ी और उसकी युद्ध शक्ति उनके साथ बढ़ी। उसकी युद्ध शक्ति बढ़ गई है। आभा पूरी तरह से बदल गई है। यह निश्चित रूप से सच्चे युवान की ताकत नहीं है, और यह आभा उसकी तलवार जैसी ही है, बिल्कुल वैसी ही। राहुल ने कहा। उसकी भय फिर से एक साथ आ गई। उसका दिल बहुत हिल गया था। विक्रम सिंह की शक्ति बढ़ गई है। लोगों ने एक्सक्लेम्ड किया, यह किस तरह की आभा है? यह विक्रम सिंह की तलवार की आभा जैसी ही जंगली है। दूसरे ने देखा, यह सच्चे युवान की शक्ति बेहद प्रभावशाली है। दूसरे ने नोट किया जैसे ही विक्रम सिंह ने अपनी ब्लड लाइन पावर को सक्रिय किया, दर्शकों में अनगिनत मजबूत व्यक्तियों के चेहरे ड्रामेटिकली बदल गए। सम्राट दुष्यंत, यह किस तरह की शक्ति है? क्षय सम्राट ने एक गंभीर नजर के साथ उत्सुकता से पूछा। इस राजा को भी जानना है। यह शक्ति डिट्रेंट से भरी है। यह कोई साधारण सच्चे युवान की शक्ति नहीं है। त्यानवु सम्राट ने ईमानदारी से कहा। यह सुनकर सम्राट दुष्यंत ने सिर हिलाया और जवाब दिया, इस राजा को भी नहीं पता कि यह कौन सी शक्ति है। यह राजा विक्रम सिंह की तलवार के बारे में और भी ज्यादा क्यूरियस है। क्यों इसकी आभा उसके सच्चे युवान की आभा जैसी ही लगती है? लोयन सम्राट ने जोर से पूछा। दृश्य में अनगिनत मजबूत लोग भी बहुत हैरान थे कि विक्रम सिंह के सच्चे युवान की आभा सुप्रीम ड्रैगन गॉड तलवार की आभा जैसी क्यों थी। किलीन कवच, जब हर कोई अभी भी सदमे और भ्रम में था, विक्रम सिंह ने किलीन कवच को बुलाया और उसकी पीठ पर काले पंखों की एक जोड़ी खुली। किलिंग कवच को बुलाए जाने के साथ विक्रम सिंह की युद्ध शक्ति एक बार फिर से बढ़ी। उसकी प्रभावशाली शक्ति युवानदान क्षेत्र के 8वें स्तर की ताकत तक पहुंच गई। एक आतंक भरी, हिंसक और खून की प्यासी आभा बाहर फैल गई। क्या यह कैसे संभव है? वह चीज क्या है? उसमें इतनी भयानक आभा क्यों है? लोग हौनफ उठे। विक्रम सिंह की युद्ध शक्ति फिर से बढ़ गई है। युवानदान क्षेत्र के 8वें स्तर की ताकत तक उन्होंने एक्सक्लेम किया। उपस्थित सभी लोग तीनों सम्राटों सहित इस भयानक आभा और विक्रम सिंह की भयानक युद्ध शक्ति से भयभीत थे। युवानदान क्षेत्र के 5वें स्तर की ताकत वास्तव में युवानदान क्षेत्र के 8वें स्तर की शक्ति के साथ फूट सकती थी।
देख रहे शक्तिशाली लोग सभी स्तब्ध थे। युवान दान क्षेत्र के 5वें स्तर का एक किसान जिसकी शक्ति युवान दान क्षेत्र के 8वें स्तर का मुकाबला कर रही है। कैसे? यह कैसे संभव है? उन्होंने सवाल किया, क्या इस दुनिया में वाकई ऐसा एक भयानक प्रतिभाशाली मौजूद है? भीड़ ने सदमे में सोचा। डर अनगिनत मजबूत लोगों के चेहरे डर और डिसबिलीफ से भरे थे। यह किस तरह की आभा है? क्या यह लड़का एक राक्षस है? राहुल ने अपनी आंखें चौड़ी करके विक्रम सिंह को देखा। वह जो देख रहा था उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। सम्राट दुष्यंत, यह किस तरह की आभा है? शयूय सम्राट ने पूछा। सदमे और कांपते हुए, यह भयानक आभा वास्तव में क्या है? इस राजा को एक भयानक डिफेंसिव शक्ति भी महसूस होती है। त्यानवु सम्राट ने कहा। उनका चेहरा आतंक से भरा था। सच कहूं तो इस राजा को भी नहीं पता। सम्राट दुष्यंत ने एक असहाय राय स्माइल के साथ कहा। हालांकि उनका दिल बढ़ते हुए गर्व से भरा था। वह डिफेंसिव आर्मर है। सेनापति ध्रुव ने कहा। उनके बूढ़े चेहरे पर गर्व का एक संकेत था। डिफेंसिव आर्मर, भीड़ के भाव ड्रामेटिकली बदल गए। डिफेंसिव आर्मर जो युद्ध शक्ति को बढ़ा सकती है। ऐसी एक भयानक आभा, क्या यह इमोर्टल आर्टिफैक्ट आर्मर हो सकती है? यह इसी पल था कि उन्होंने वास्तव में महसूस किया कि विक्रम सिंह कितना भयानक था। मैंने तुम्हें इंतजार करवाया। विक्रम सिंह ने शॉक हुए राहुल से हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि एक ओवरवेलमिंग और विशाल आभा बाहर फैल गई जिससे एक मजबूत उत्पीड़न का एहसास हुआ। वाकई तुमने मुझे निराश नहीं किया। वास्तव में तुमने मुझे बहुत हैरान किया। लगता है कि तुमने जीनियस रैंकिंग की लड़ाइयों में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। राहुल ने अपने आश्चर्य से ठीक होने के बाद स्मक किया। वह डरा नहीं बल्कि और भी ज्यादा एंटीसिपेटिव था। ड्रैगन गॉड शैडो, विक्रम सिंह ने धीमी आवाज में चिल्लाया। पहला कदम उठाते हुए उसने अपनी आंदोलन तकनीक को अनलीस्ट किया जिससे उसकी मूल जगह पर एक भयानक बवंडर पैदा हुआ, क्योंकि उसकी आकृति बिजली की तरह बाहर निकल गई। जिस पल विक्रम सिंह ने अपना कदम उठाया, उस भयानक गति ने अखाड़े में अनगिनत शक्तिशाली लोगों की रीढ़ में कपक भी भर दी। इतनी तेज, सम्राट और वरिष्ठ अधिकारियों के भाव गंभीर हो गए। ऐसी गति के साथ उसकी आंदोलन तकनीक की ताकत स्पष्ट है। उसकी शक्ति दुर्ज होनी चाहिए। राहुल ने भौहें सिकुड़ी और कहा। उसका भाव गंभीर था। राहुल भी निष्क्रिय नहीं था। जिस पल विक्रम सिंह ने अपना कदम उठाया, वह पहले ही बाहर निकल चुका था। धमाका, बस एक ही पल में एक थंडरस एक्सप्लोजन सुनाई दी। एक बेहद डरावनी ऊर्जा उग्र हो गई। जमीन हिंसक रूप से हिल गई और उनके नीचे आंतरिक दरारें खुल गई, जबकि भयंकर कई फोर्स ने रेकुलेसली क्षेत्र को स्वीप किया। एक ही मुखी की शक्ति, वह भयानक बल हर किसी के चेहरों को आतंक के भावों में बदल दिया। ओ, वाकई इतनी जबरदस्त फिजिकल ताकत है। राहुल ने आश्चर्य में एक्सक्लेम किया। सीधे मुक्कों के आदान प्रदान के बाद विक्रम सिंह की बेजोड़ फिजिकल ताकत को महसूस करते हुए, तुम्हारी ताकत भी कमजोर नहीं है, लेकिन लगता है कि तुमने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। विक्रम सिंह ने कहा। दोनों ने एक मुक्का का आदान प्रदान किया। कोई भी डोमिनेंट साबित नहीं हुआ। लड़ाई अभी शुरू हुई थी और अखाड़ा पहले ही बॉइलिंग ओवर था। फेयरफुल मेमर्स एक सुनामी की तरह फैल रहे थे। चलो देखते हैं कि तुम्हारा शरीर वास्तव में कितना मजबूत है। राहुल ने अचानक एक फियस असॉल्ट लॉन्च किया। धूम धूम धूम, बस विक्रम सिंह ने कोई कमजोरी नहीं दिखाई। तीव्र लड़ाई हरमुके और लात के साथ स्पिरिट लिफ्टिंग एक्सप्लोजन्स के साथ अनफोल्ड हो रही थी, जिससे एक भयानक क्यूई फोर्स फैल रही थी। गड़गड़ाहट, तीव्र लड़ाई और उन भयानक ताकतों ने कई किसानों को अपनी लार को नर्वस रूप से निगलने के लिए मजबूर किया। पहले जो लोग विक्रम सिंह पर संदेह कर रहे थे, वे अब सदमे में साइलेंस हो गए थे। सबसे शक्तिशाली प्रिंस के फेरोस अटैक का सामना करते हुए विक्रम सिंह बिल्कुल भी नहीं लड़खड़ाया। उसके पास काउंटर अटैक करने की ताकत थी जो हर किसी के लिए स्टैगरिंग थी। विक्रम सिंह द्वारा दिखाई गई दुर्ज ताकत हर किसी की उम्मीदों से अधिक थी। परिणाम के रूप में यह अब बहुत करीब था। विक्रम सिंह की शक्ति वाकई डरावनी है। सम्राट चंद्र ने भौहें से कुनी। वह भी विक्रम सिंह की भयंकर युद्ध प्रवास पर मुश्किल से विश्वास कर पा रहे थे। त्यानवु के सम्राट ने सिर हिलाते हुए स्वीकार किया। उसका फिजिकल बॉडी बेहद मजबूत है और उसके पास एक शक्तिशाली डिफेंसिव पावर भी है। अन्यथा केवल युवान दान क्षेत्र के 8वें स्तर की ताकत के साथ राहुल का मुकाबला करना मुश्किल होगा। धमाका, बस तीव्र क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैट ज्यादा देर तक नहीं चला। एक निर्णायक क्लैश के बाद दोनों पुरुष पीछे हट गए। हालांकि यह असली लड़ाई नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक वार्म अप था। मयंक आखिरकार सही था।
विक्रम सिंह लगता है कि प्रतिद्वंदी के अगले कदम का अनुमान लगा सकता है, मानो वह प्रतिद्वंदी की तकनीकों को देख सकता हो। राहुल ने मन ही मन सोचा। तीव्र लड़ाई के बाद राहुल ने भी देखा था कि हर बार जब उसके फाइशस अटैक्स विक्रम सिंह को हिट करने वाले लगते थे तो वे कनिंगली सही समय पर डज्ड हो जाते थे। रोमांचक, मुझे इतने समय से एक ऐसा दुर्ज प्रतिद्वंदी नहीं मिला है। राहुल ने एक्साइटेडली एक्सक्लेम किया, विक्रम सिंह तुम्हारा फिजिकल बॉडी मेरी कल्पना से भी ज्यादा मजबूत है, यहां तक कि समर भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। विक्रम सिंह ने जवाब में मुस्कुराया, तो फिर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो और मुझे सबसे शक्तिशाली प्रिंस की सच्ची फाइटिंग पावर देखने दो। अच्छा, तो तुम्हें भी छिपना बंद कर देना चाहिए, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। राहुल ने एक्साइटेडली कहा। उसकी आभा अचानक बदल गई क्योंकि एक और भी ज्यादा भयानक शक्ति अचानक उससे फूट पड़ी। तो चलिए अपनी पूरी ताकत से लड़ते हैं, विक्रम सिंह ने चिल्लाया। उसकी खुद की हिंसक आभा एक बार फिर से ऊंची हो गई। बस दोनों पुरुषों ने अपनी पूरी ताकत लगाना शुरू कर दिया। वह ब्रेथ टेकिंग पावर एक जंगली सर्ज में चली गई जिससे तियानहोन पर्वत खुद हिल गया। यह समझ में आता था कि राहुल पीछे हट रहा था। लोग इसे स्वीकार कर सकते थे, लेकिन विक्रम सिंह भी अभी भी अपनी ताकत को रोक रहा था। क्या विक्रम सिंह में वाकई इतना कॉन्फिडेंस था? चारों सम्राटों के भाव और भी ज्यादा गंभीर हो गए और यहां तक कि सम्राट दुष्यंत भी विक्रम सिंह की भयंकर ताकत से एक बार फिर से सदमे में थे। बहुत अच्छा विक्रम सिंह, मैं अब और पीछे नहीं हटूंगा, राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसकी आंखों में फियसनेस का एक फ्लैश था, 1000 शैडो फ्लैश। राहुल ने लोली अट किया। उसकी आकृति अचानक एक ऐसी गति के साथ बाहर निकली जो विक्रम सिंह से कम नहीं थी। जहां वह गुजरा वहां कई आफ्टर इमेजेस उभरे। राहुल एक पल में पहुंच गया। उसकी गति इतनी तेज थी कि विक्रम सिंह को प्रतिक्रिया करने में लगभग असमर्थ महसूस हुआ। बिना किसी हिचकिचाहट के राहुल ने एक हथेली से ब्लास्ट किया। हथेली की हवा भयानक शक्ति के साथ हॉलिंग कर रही थी। धमाका, बस। सौभाग्य से विक्रम सिंह भी धीमा नहीं था। जैसे ही उसे हिट होने वाला था, उसने एक स्विफ्ट मूव के साथ आखिरी पल में डच किया और एक जोरदार एक्सप्लोजन ने जमीन में एक बड़ा क्रेटर छोड़ दिया। शक्ति इमसली भयानक थी। अगर वह हिट हो जाता तो विक्रम सिंह को भी चोट लग जाती। राहुल की ताकत इतनी दुर्ज है कि मुझे डर है कि युवानदान क्षेत्र के एक औसत 9वें स्तर का व्यक्ति भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। उसे हराना कोई आसान काम नहीं है। विक्रम सिंह ने मुश्किल से राहुल के हमले को टाला। उसका भाव और भी गंभीर हो गया। विक्रम सिंह, तुम वाकई प्रतिद्वंद्वी के हमलों का अनुमान लगा सकते हो। तुम्हारे पास युद्ध का बहुत अनुभव है। राहुल की हथेली का हमला चुक गया और उसने गंभीर लहजे में कहा जब उसने उस ओर देखा जहां विक्रम सिंह तेजी से चला गया था। यह सुनकर विक्रम सिंह ने उदासीनता से जवाब दिया, शायद यह सिर्फ इंस्टिंक्ट है। केवल डॉजिंग से तुम लड़ाई नहीं जीत पाओगे। राहुल ने आत्मविश्वास से कहा, यह मानते हुए कि उसकी ताकत और गति विक्रम सिंह की तुलना में बेहतर थी। इसीलिए मुझे पहले स्ट्राइक करना होगा। विक्रम सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और फिर जमीन पर स्टंप करते हुए एक थंडरस ब्लास्ट के साथ उसकी आकृति एक फ्लैश में आगे बढ़ी। यह तुम्हारी गति पर निर्भर करेगा। राहुल हंसा क्योंकि विक्रम सिंह एक पल में पास आ गया, जिसे राहुल ने तुरंत महसूस किया। अपनी दाईं ओर देखते हुए राहुल ने अपनी टांग को एक वाइड आंच में बाहर निकाला। धमाका, लेकिन जिस पल राहुल ने अपनी टांग को बाहर निकाला, उसका भाव अचानक बदल गया। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि विक्रम सिंह की आकृति एक फ्लैश में गायब हो गई और फिर एक बूमिंग एक्सप्लोजन के साथ राहुल के बाएं गाल पर एक मुक्के से प्रहार हुआ। शक्तिशाली और जंगली बल ने राहुल को फ्लाइंग भेज दिया। यह कैसे संभव है? यह किस तरह की आंदोलन तकनीक है कि यह मेरी नजर से बच सकती है? राहुल का दिल हिंसक रूप से हिल गया। यह विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था कि विक्रम सिंह उससे तेज था। घोंस राहुल को फ्लाइंग जाते देख कई मजबूत दर्शक हॉरर में घास कर उठे। उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आई। ओवरवेलमिंगली मजबूत राहुल, जिसने विक्रम सिंह पर दबाव बनाया था, न केवल विक्रम सिंह पर एक हेड भी नहीं लगा पाया था, बल्कि उसके बजाय उसे स्ट्रक किया गया था। विक्रम सिंह ने किस तरह की आंदोलन तकनीक का इस्तेमाल किया? उस पल में ऐसा लगा जैसे उसकी उपस्थिति भी गायब हो गई। शयुए के सम्राट ने कहा, उनका चेहरा एस्टोनिशमेंट से भरा था। मैं स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, बहुत तेज। लोयन के सम्राट ने कहा, डिसबिलीफ में सिर हिलाते हुए। विक्रम सिंह की गति वास्तव में राहुल की तुलना में तेज है।
त्यानवो के सम्राट ने गहरी सांस ली। उनका चेहरा सदमे में ढका हुआ था। केवल सम्राट दुष्यंत ही सीक्रेटली प्रसन्न थे। हालांकि उन्हें विशिष्ट आंदोलन तकनीक का पता नहीं था। उन्होंने यानो साम्राज्य के कई शक्तिशाली लोगों के साथ इसे पहले भी देखा था। तीनों सम्राटों और कई उच्च पदस्थ अधिकारियों ने अपनी शौकगीज को यूनानिमसली सम्राट दुष्यंत की ओर मोड़ा। उनकी स्टेयर्स से अवगत सम्राट दुष्यंत ने एक राई स्माइल के साथ कहा, मुझे मत देखो, मुझे वाकई नहीं पता। यह युवा बहुत रहस्यमय है। सम्राट दुष्यंत को वाकई कोई जानकारी नहीं थी। सम्राट दुष्यंत को यह कहते हुए सुनकर उन सभी को लगा कि विक्रम सिंह काफी रहस्यमय था। विक्रम सिंह कहां से आया? ऐसी भयानक युद्ध शक्ति के साथ उसकी साधना तकनीक दुर्ज होनी चाहिए, लेकिन यह कहां से आई? उसे कीमिया में किसने इंस्ट्रक्शन दी? और उसकी भयानक रूप से शक्तिशाली मध्यम स्तरीय आध्यात्मिक कलाकृति कहां से आई? लेकिन वह जितना ज्यादा रहस्यमय था, वे विक्रम सिंह के बारे में उतने ही ज्यादा उत्सुक थे। जैसे जैसे राहुल अपनी पूरी ताकत से लड़ा, उसकी गति विक्रम सिंह से कहीं ज्यादा थी, जो केवल इंस्टेंटेनियस मूवमेंट के माध्यम से काउंटर अटैक कर सकता था। राहुल मुश्किल से खुद को स्थिर कर पाया था जब उसकी शॉकगीज विक्रम सिंह की ओर मुड़ गई। विक्रम सिंह द्वारा अभी प्रदर्शित की गई आंदोलन तकनीक ने राहुल को काफी वैरी बना दिया। भयानक इंस्टेंटेनियस मूवमेंट जिसे राहुल के लिए डिफेंड करना इम्पॉसिबल था, स्वाभाविक रूप से उसे चिंतित किया। वह घायल भी नहीं है, मेरी शक्ति उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। विक्रम सिंह ने भौहें सिकुड़ी और मन ही मन सोचा। हालांकि उसका मुक्का लगा था। ऐसा लगा जैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। फॉर अगले ही सेकंड विक्रम सिंह फिर से राहुल की ओर फ्लैश हुआ। उसका चेहरा ड्रामेटिकली बदल गया। डिफेंड करना इक्वली इम्पॉसिबल था। धमाका विक्रम सिंह ने एक मुक्का मारा और एक बूमिंग एक्सप्लोजन के साथ जब वह लगा, उसने राहुल की पीठ पर हिट किया। उसे टेरिफाइंग फोर्स के साथ एक बार फिर से फ्लाइंग भेजा। विक्रम सिंह की भयानक गति ऐसी थी कि कम शक्तिशाली लोग यह भी नहीं देख सकते थे कि उसने कैसे स्ट्रक किया। वे केवल राहुल को इनलिकबली फ्लाइंग जाते हुए देख सकते थे। घोंस और इसी कारण से कई ऑब्जर्वेंट किसानों ने और भी ज्यादा फ्राइटन महसूस किया। एक और ठंडी घास ली। विक्रम की ताकत और भी ज्यादा डरावनी होती जा रही है। राकेश ने गहरी सांस ली, सदमे से ओवरवेल्म होकर। बहुत बढ़िया भाई विक्रम, महासेनापति जयंत, अभय और अन्य सैनिक सभी एक्साइटेडली चेयर कर रहे थे। पूरे वेन्यू में एकमात्र ऐसे लोग थे जो इतने एक्सेलरेटेड थे, लेकिन वे बहुत जल्दी सेलिब्रेट कर रहे थे। विक्रम सिंह द्वारा एक बार फिर से फ्लाइंग भेजे जाने के बावजूद राहुल अभी भी अनहम था। विक्रम सिंह की ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल ने भी नहीं सिकुड़ी। राहुल का भाव बेहद गंभीर था क्योंकि वह वैरी होकर विक्रम सिंह को देख रहा था। मन ही मन सोच रहा था, अगर मैं विक्रम सिंह से कुछ साल बड़ा नहीं होता तो मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाता। ऐसी भयानक ताकत, मुझे डर है कि चारों साम्राज्यों के किसी भी युवा उत्तराधिकारी के पास उससे मुकाबला करने की क्षमता नहीं होगी। उस विचार के साथ राहुल के शरीर की सतह पर एक सियान चमक कंडेंस हो गई जो भयंकर ताकत से भरी थी। जाहिर है कि विक्रम सिंह के इनफेंसिबल अटैक से बचाव करने के लिए फुरफुर। राहुल ने बाहर निकलने के लिए अपनी आंदोलन तकनीक का इस्तेमाल किया। उसकी आकृति तेजी से बाएं और दाएं जिगजैगिंग कर रही थी और पलक झपकते ही वह विक्रम सिंह के सिर के ऊपर था। गहन दर्जे का मध्यम स्तरीय मार्शल स्किल ओवरटनिंग सीज एंड हेवन स्पम राहुल ने बेलोड किया और ऊपर से एक भारी हथेली के स्ट्राइक के साथ उसकी हथेली शानदार सियान रोशनी के साथ ग्लिंट हो गई। ताकत वाकई भयानक थी जिससे शून्य खुद कांपने लगा। तीसरे स्तर का है एवस फ्यूरी पाम हमले को महसूस करते हुए विक्रम सिंह ने चिल्लाया। अपनी ब्लड लाइन पावर को ड्राइविंग करते हुए और अपनी हथेली में इसे कंडेंस करते हुए बिफोर अनलीचिंग अपनी खुद की एक शक्तिशाली स्ट्राइक धमाका बस उनकी हथेलियां मुश्किल से टकराई और एक कान फाड़ एक्सप्लोजन के साथ ऊर्जा की अत्यधिक हिंसक लहरें बिजली की गति से बाहर उमड़ गई, जिससे पहाड़ों के टॉप और जमीन हिलने और फट। भयंकर ताकत का सामना करते हुए विक्रम सिंह स्पष्ट रूप से ओवरवेल्म था। उसके चेहरे पर तनाव के संकेत दिख रहे थे। वाकई मजबूत विक्रम सिंह ने अपने दांत पीसे होल्डिंग ऑन। सौभाग्य से किलीन कवच ने अधिकांश बल का विरोध किया, वरना उस हथेली ने निश्चित रूप से विक्रम सिंह को घायल कर दिया होता। यह सोचना कि एक लो ग्रेड मार्शल स्किल में ऐसी शक्ति हो सकती है, राहुल ने आश्चर्य में एक्सक्लेम्ड किया। उसकी मिड ग्रेड मार्शल स्किल के साथ एक लो ग्रेड मार्शल स्किल का क्लैशिंग यह दिखाता था कि विक्रम सिंह का मार्शल स्किल कितना शक्तिशाली था। धमाका 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 बस एक पल के लिए क्लैशिंग के बाद दोनों हथेलियों के बीच की ऊर्जा अचानक एक्सप्लोड हो गई।
डिस्ट्रक्टिव फोर्स ने राहुल को बैकवर्ड्स फ्लाइंग भेजा, जबकि विक्रम सिंह को सीधे भूमिगत खड्ड में ब्लास्ट कर दिया गया, जिसके साथ बड़ी बड़ी चट्टानें सभी दिशाओं में बिखर गई। मार्शल स्किल्स का हेड ऑन कोजन शक्ति के मामले में पहले से ज्यादा भयानक था। विक्रम सिंह की शक्ति बेहद ओवरवेलमिंग है। युवानदान क्षेत्र के एक विशिष्ट 8वें स्तर का व्यक्ति उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। राहुल ने भेंडी और खुद से बुदबुदाया। साइलेंटली ग्रेटफुल महसूस कर रहा था कि उसकी खुद की ताकत युवानदान क्षेत्र के 9वें स्तर के बराबर थी, वरना आज की लड़ाई शुम्राज्य के लिए शर्मिंदगी की लाती। राहुल अनाम निकला। उसकी गज भारी थी क्योंकि उसने आगे बढ़े गड्ढे को देखा। धमाका गड्ढे के भीतर से मलबे के नीचे दबे हुए विक्रम सिंह अचानक एक एक्सप्लोसिव साउंड के साथ बाहर निकले। खड्ड से बाहर निकलते हुए मार्शल स्किल्स के क्लैश में विक्रम सिंह स्पष्ट रूप से एक नुकसान में पड़ गया, लेकिन वह घायल नहीं हुआ। ऐसी शक्ति विक्रम सिंह को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। लड़ाई देख रहे कई किसानों ने एक बार फिर से सदमे के भाव प्रकट किए। विक्रम सिंह का फिजिकल बॉडी कितना भयानक होना चाहिए। विक्रम सिंह का भाव गंभीर था। उसकी फाइटिंग इंटेंट फ्यूरियसली फूट रही थी। उसकी आंखें भयंकर हो रही थी। बस ओवरबेरिंग ब्लड लाइन पावर पूरी तरह से सक्रिय थी। विक्रम सिंह का पूरा शरीर सुनहरी रोशनी के साथ फूट रहा था। उसकी आभा राजसी और तेजी से सोरिंग थी। विक्रम सिंह ने धीरे धीरे अपनी दाई बुझा उठाए। अपनी इंडेक्स फिंगर को दूर से राहुल की ओर इशारा करते हुए उसकी फिंगर की टिप ओवरबेरिंग पावर के साथ सर्जिंग थी। चकाचौंध करने वाली सुनहरी रोशनी के साथ फूट रही थी, जो आंखों के लिए बेहद ब्लाइंडिंग थी। गॉड स्लेइंग सोल सेवरिंग फिंगर राहुल पर एक भयंकर गेज लॉक किए हुए विक्रम सिंह ने एक्सप्रेशनलेसली आज्ञा दी। जैसे ही विक्रम सिंह की पुकार गिरी, उसकी फिंगर की टिप पर गैदर्ड हुई शक्ति इंस्टेंटली कई गुना बढ़ गई, एक बेहद इंटिमिडेटिंग आभा को अनलीस्ट करते हुए जो जंगली रूप से फूट गई। पृथ्वी दर्जे का मार्शल स्किल, राहुल का कंप्लेक्शन अचानक ड्रामेटिकली बदल गया। पृथ्वी दर्जे का मार्शल स्किल, तीनों सम्राटों और कई उच्च पदस्थ अधिकारियों ने सदमे में चिल्लाया। लड़ाई देख रहे अनगिनत किसान पहले ही पैनिक कर रहे थे। गास्ट्स की एक लहर एक तूफान की तरह राइजिंग हो रही थी, जो पहाड़ों के माध्यम से लगातार इकोइंग हो रही थी। फॉर बज एक गोल्ड कलर्ड लाइट बीम जो एक भुजा जितना मोटा था, विक्रम सिंह की फिंगर की टिप से बाहर निकला। एक उल्कापिंड की तरह सुनहरी रोशनी की एक लंबी पूंछ ट्रेल करते हुए सुप्रीम ओवरबेरिंग और भयानक शक्ति ने स्पेस को ही कांपने के लिए मजबूर कर दिया। जहां भी यह गुजरा, पृथ्वी दर्जे का मार्शल स्किल भयानक रूप से शक्तिशाली। साधारण हमले राहुल को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे और विक्रम सिंह को अपनी सच्चे युवान को अनावश्यक रूप से बर्बाद करने की कोई इच्छा नहीं थी। राहुल ने इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। पूरी तरह से अपने सच्चे युवान को उत्तेजित करते हुए उसके हाथ स्विफ्ट रूप से सील्स बना रहे थे। गहन दर्जे का उच्च दर्जे का मार्शल स्किल थंडर गॉड स्पीयर। राहुल ने जोर से चिल्लाया, एक विशाल हरे रंग का ऊर्जा स्पीयर, लगभग 6 से 7 जैंग लंबा, उसके सामने बना एक सफिकेटिंग और भयानक बल को एक्सूडिंग करते हुए। फॉर बज राहुल ने अपनी भुजा को हिंसक रूप से स्विंग किया। हरे रंग का ऊर्जा स्पीयर एक अनस्टेबल मोमेंटम के साथ फ्लाइंग हो गया। पीसिंग साउंड ने स्पेस के कपड़े को ही तय कर दिया। इस पल में जब हर कोई दोनों भयानक ताकतों को टकराते हुए देख रहा था, उन्होंने हॉरर में अपनी सांस रोक ली। उनकी आंखें अनरिंकिंगली भयानक ऊर्जाओं पर ट्रेंड थी। धमाका 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 पफ, एक पल में भयानक ऊर्जाएं एक बड़ी और एक छोटी टकराई और एक थंडरस रॉ के साथ एक्सप्लोड हुई। ऊर्जा की लहरें इंडिस्क्रिमिनेटली रैम्पेज हुई, तुरंत विक्रम सिंह को खून उगलने और दूर ब्लोन अवे होने के लिए मजबूर किया। यहां तक कि किलिंग कवच की ताकत और उसके मजबूत शरीर के साथ विक्रम सिंह ऊर्जा की टेरेबल रिपल्स का सामना नहीं कर सका। बड़े भाई विक्रम, नेहा और जयंत चिल्ला उठे, विक्रम गंभीर रूप से घायल है। शीला ने एक डीपली वरीड एक्सप्रेशन के साथ कहा, बेहद एशियस होकर। सम्राट दुष्यंत, सेनापति विवेक और सेनापति ध्रुव ने अपनी बहन डीपली फरोकी। इक्वली चिंतित होकर, विक्रम सिंह तुम्हें हारना नहीं चाहिए। सम्राट दुष्यंत ने चिंतित होकर सोचा, बस फैलती हुई ऊर्जा की लहरों ने अनगिनत किसानों को भयभीत कर दिया और पूरा तनहन पर्वत हिंसक रूप से हिल गया। ऐसी डिस्ट्रक्टिव पावर विक्रम सिंह का तो कहना ही क्या, यहां तक कि शक्तिशाली राहुल के मुंह के कोने से खून का एक ट्रेस भी था। जाहिर है कि वह भी शॉक से घायल हो गया था। एक पृथ्वी दर्जे का मार्शल स्किल इतना भयानक था, जब विक्रम सिंह द्वारा एग्जीक्यूट किया गया तो यह और भी ज्यादा भयानक था।
त्यानहुन पर्वत के शिखर पर ऊर्जा की भयानक लहरें चारों ओर फैल गई। धूल और धुआं बिलोइंग था, लगभग पूरे शिखर को कवर कर रहा था। एक पृथ्वी दर्जे के मार्शल स्किल की शक्ति इतनी भयानक है, यह वास्तव में मुझे घायल कर सकती है। राहुल ने कहा। शॉक्ड होकर उसका एक्सप्रेशन कुछ तेज था और वह मुश्किल से विश्वास कर पा रहा था कि वह एम्बेड से घायल हो गया था। राहुल घायल हो गया था और यह विक्रम सिंह के स्ट्राइक से था। दृश्य में हर कोई एक बार फिर से हॉरिफाइड था। कोई भी विश्वास नहीं कर सकता था कि विक्रम सिंह में राहुल को हिलाने की शक्ति थी। प्रिंस राहुल वास्तव में विक्रम सिंह से घायल हो गए। मैं वाकई विश्वास नहीं कर सकता। केवल युवानदान क्षेत्र के 5वें स्तर के साथ कौन विश्वास करेगा कि विक्रम सिंह युवानदान क्षेत्र के 9वें स्तर के राहुल को घायल कर सकता है, अगर उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता। देखने वाले किसान जैसे जैसे देखते गए वैसे वैसे और ज्यादा हॉरिफाइड होते गए। उनके भाव पेट्रिफाइड हो गए, मानो पत्थर में बदल गए हो। विक्रम सिंह की भयानक ताकत ने उनके भोले भाले दिमागों पर बार बार निर्दयता से हैमा किया। विनाशकारी ऊर्जा की लहरें धीरे धीरे शांत हो रही थी और पर्वत की चोटी पर फिर से शांति लौट आई थी। दूर से अनगिनत योद्धाओं की निगाहें विक्रम सिंह की ओर मुड़ गई। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया था और होठों से खून बह रहा था। उसके घाव गंभीर थे और वह बहुत थका हुआ लग रहा था। भले ही उसके पास अतुल्य रक्षा कवच था, लेकिन विक्रम की शक्ति ऋषि की तुलना में कम थी। कवच उसे पूरी तरह से उस भयानक शक्ति से नहीं बचा पाया था। विक्रम भाई के घाव हल्के नहीं है, नेहा ने अपनी सुंदर आंखें विक्रम पर टिकाए हुए कहा। उसकी भौं थोड़ी सिकुड़ी हुई थी और वह चिंतित लग रही थी। महान सेनापति अर्जुन और बाकी लोग बहुत बेचैन थे। विक्रम का पीला चेहरा और गंभीर घाव देखकर दुष्यंत और बाकी सभी के चेहरे और भी गंभीर हो गए। उनके दिलों में चिंता बढ़ने लगी। विक्रम आखिर कब तक इस तरह से मुकाबला कर पाएगा? विक्रम ने कुछ गहरी सांसें ली, अपने शरीर के भीतर उबलते हुए रक्त को दबाने की कोशिश की, जिससे उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। गनीमत है कि युद्ध से पहले मैंने बहुत सारी ऊर्जा को शुद्ध कर लिया था, जिससे मेरी शक्ति में थोड़ी वृद्धि हुई। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं इतनी टक्कर के बाद उसे घायल नहीं कर पाता। विक्रम ने सोचा, अपनी निगाह दूर खड़े ऋषि की ओर उठाते हुए। युद्ध से पहले विक्रम ने 3 दिनों तक साधना की थी, जिससे उसकी शक्ति में कुछ प्रगति हुई थी। विक्रम सिंह, तुम वाकई कुछ हो। इतनी भयंकर शक्ति वाली एक उच्च स्तरीय तकनीक राज भी मुझे घायल। नहीं कर सका, लेकिन तुमने कर दिया। यह सच में कमाल है। ऋषि ने उसकी प्रशंसा की। अगर विक्रम सिंह शक्ति के 6ठे स्तर पर होता तो ऋषि अब तक शायद गंभीर रूप से घायल हो चुका होता। विक्रम, तुम्हारे घाव हल्के नहीं है। मुझे लगता है कि अब तुम्हारे पास मुझे हराने का कोई मौका नहीं है। ऋषि ने उत्तेजित होकर कहा, मानो उसे जीत की किरण दिख गई हो। मैं इसे ज्यादा देर तक खींच नहीं सकता। विक्रम ने फुसफुसाया। अपने गंभीर घावों के साथ अगर यह लड़ाई लंबी खींचती है तो हो सकता है उसके पास जीतने का मौका भी ना बचे, क्योंकि वह ऋषि को घायल कर सकता था। इसका मतलब था कि अब वार करने का समय आ गया है। इस विचार के साथ विक्रम की आंखों में एक तेज चमक आए। उसने अचानक अपने हाथ जोड़े और गरजते हुए कहा, नवखंड ब्रह्मांड चक्र। जैसे ही विक्रम ने चिल्लाया, एक सुनहरे रंग का चक्र उसके शरीर से बाहर निकलकर आकाश में उड़ गया, जिससे एक शक्तिशाली आभा निकली। पलक झपकते ही यह दर्जनों फीट के विशाल आकार में फैल गया। इसकी चमकदार सुनहरी रोशनी पूरे पर्वतीय क्षेत्र में फैल गई। यह चक्र हवा में मंडरा रहा था। नवखंड ब्रह्मांड चक्र के नीचे एक विशाल घेरा बन गया, जो अपनी भयानक दबाव वाली शक्ति से पर्वतीय क्षेत्र को अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहा था। सभी की आंखें चौंक कर उस विशाल चक्र की ओर मुड़ गई। नवखंड ब्रह्मांड चक्र, यह किस तरह का आध्यात्मिक यंत्र है? एक आध्यात्मिक यंत्र, एक और आध्यात्मिक यंत्र। यह चक्र किस तरह का आध्यात्मिक यंत्र है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कोई भी शक्ति नहीं जुटा पा रहा हूं? उपस्थित योद्धा हैरानी से चिल्लाए। यह देखकर घबरा गए कि उनके भीतर की सच्ची शक्ति दब गई थी, जिससे उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे एक पहाड़ के नीचे कुचले जा रहे हैं। कोई भी शक्ति नहीं लगा पा रहे थे। जिस योद्धा की शक्ति जितनी कम थी, उसे उतना ही अधिक दबाव महसूस हो रहा था। नवखंड ब्रह्मांड चक्र में दैवीय शक्ति थी, जिसने उन्हें हिलने डुलने भी नहीं दिया। यह बुरा है।
मेरी सच्ची शक्ति दब रही है। ऋषि का चेहरा अचानक बदल गया क्योंकि वह घबराकर उस विशाल सुनहरे चक्र को देख रहा था। यह चक्र हमारी सच्ची शक्ति को भी दबा सकता है। जल देवी ने भय से चिल्लाया, जल्दी से ऋषि को देखते हुए कहा, यह बुरा है। राजकुमार की सच्ची शक्ति भी दब गई है। एक साधारण आध्यात्मिक यंत्र कैसे एक शक्तिशाली योद्धा की शक्ति को दबा सकता है? आकाशदेव ने हैरानी से कहा। उसके दिल में हलचल हो रही थी। यह आध्यात्मिक यंत्र आखिर क्या है? दुष्यंत भी उतना ही आश्चर्यचकित था। यश और सत्यम दोनों के चेहरे आश्चर्य से भरे हुए थे। नेहा को छोड़कर उन दोनों में से किसी ने भी विक्रम के इस आध्यात्मिक यंत्र को पहले कभी नहीं देखा था। नेहा को छोड़कर कोई नहीं जानता था कि विक्रम के पास नवखंड ब्रह्मांड चक्र है। विशाल घेरे और उसके आसपास के सभी योद्धाओं ने दमन की उस शक्ति को महसूस किया जिसका वे विरोध नहीं कर सकते थे। विक्रम भाई के पास सच में इतना भयानक चक्र है। उन्होंने इसे पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया, यहां तक कि गौरव के खिलाफ भी नहीं। अमित ने कहा। आकाश में विशाल चक्र को देखते हुए अवाक रह गया। मयंक और बाकी लोग भी उतने ही हैरान और हक्के बक्के थे। नवखंड ब्रह्मांड चक्र की दमनकारी शक्ति कितनी जबरदस्त है। खुद विक्रम भी चक्र की भयावहता से चौंक गया था। विक्रम का दिल गुप्त रूप से खुशी से भर गया। वह साफ साफ महसूस कर सकता था कि ऋषि की आभा बहुत कमजोर हो गई थी, जैसे कि वह शक्ति के 8वें स्तर पर था, पूरी तरह से एक स्तर से दब गया था। राजकुमार, ऋषि परिणाम को अभी से तय मानना जल्दबाजी है, विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हवा में हाथ बढ़ाकर दिव्य तलवार को पकड़ा। हाथ में दिव्य तलवार के साथ विक्रम की आभा एक बार फिर से बढ़ गई। उसकी लड़ने की शक्ति में काफी वृद्धि हुई। ऋषि गंभीर दिख रहा था। विक्रम की ताकत पहले से ही भयानक थी। अब जब उसकी सच्ची शक्ति दब गई थी तो उसके लिए विक्रम का मुकाबला करना मुश्किल हो सकता था। धड़ाम दिव्य तलवार को लहराते हुए विक्रम तेजी से आगे बढ़ा। उसकी गति तेजी से बढ़ रही थी। चांदनी तलवार, ऋषि ने ठंडी आवाज में चिल्लाया। अपनी लंबी तलवार निकाली जो एक मध्यम गुणवत्ता वाला आध्यात्मिक यंत्र थी। हालांकि चांदनी तलवार की आभा दिव्य तलवार की तुलना में बहुत कमजोर थी, जैसे कि वह भी दब गई थी और इसने ऋषि की लड़ने की शक्ति में ज्यादा वृद्धि नहीं की। ऋषि ने यह उम्मीद नहीं की थी कि विक्रम के पास ऐसा भयानक आध्यात्मिक यंत्र होगा, क्योंकि ऋषि के पास और सोचने का समय नहीं था। विक्रम बिजली की तरह पहले ही करीब आ गया था और दिव्य तलवार ने जोर से वार किया। उसके हमले बेहद तेज थे। ऋषि ने गहरी भें चढ़ाई, चांदनी तलवार से वार किया। खनाहट, गुंजन गुंजन। जैसे ही दोनों तलवारें टकराई एक तीखी कर्कश आवाज आई, जिसके बाद चिंगारियों की बौछार हुई। भयंकर तलवारों की आभा चारों ओर फैल गई, जिससे जमीन हिंसक रूप से कांप उठी। फिर भी उस कठोर टक्कर से ऋषि वास्तव में 3 कदम पीछे हट गया। टटट, विक्रम के होठों पर एक मुस्कान आई और उसने तुरंत एक आक्रामक हमला शुरू कर दिया। बिना रुके धातुओं का टकराव हुआ और तलवारों की रोशनी लगातार चमकती रही। भयानक तलवारों की लहरें बाहर निकलती रही। नवखंड ब्रह्मांड चक्र द्वारा दब गया। ऋषि अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं कर सका और विक्रम के भयंकर जवाबी हमले के खिलाफ वह लगातार पीछे धकेला जा रहा था। उसके शरीर पर तलवार के घाव बढ़ते गए और वह खुद का बचाव करने में असमर्थ था। ऋषि बेचैनी से जल रहा था लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा था। जल देवी भी बहुत चिंतित थी। उसकी हथेली में पसीना आ गया। इस डर से ऋषि ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ऋषि, जिसका पहले पलड़ा भारी था, अब पूरी तरह से दब गया था। जवाबी हमला करने में असमर्थ था। अचानक हुए इस बदलाव ने वहां मौजूद हर किसी को हक्का बक्का कर दिया। उनका आश्चर्य वर्णनीय था। विक्रम किस तरह की तलवार तकनीक का उपयोग कर रहा है? उसकी तलवार की चालें इतनी अव्यवस्थित क्यों है? ऋषि ने अपने मन में हैरानी से सोचा। पूरी तरह से अनजान था कि विक्रम कौन सी चालें चल रहा था। विक्रम ने जिन तलवार की चालों का उपयोग किया था वे वास्तव में बिना किसी पैटर्न के थी, पूरी तरह से अव्यवस्थित थी। लेकिन यही अव्यवस्था थी, यही दिखाई देने वाले पैटर्न की कमी थी, जिसने ऋषि को उनका मुकाबला करने में असमर्थ बना दिया। इसका कारण यह था कि विक्रम ब्रह्मकारी विनाश तलवार तकनीक और आत्मा विनाश तलवार तकनीक की चालों को मिला रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप यह बिना पैटर्न वाला हमला हो रहा था। पूरी तरह से असहाय होकर ऋषि ने तुरंत तेजी से पीछे हटने के लिए एक गति तकनीक का उपयोग किया। आकाश में ऊंची खड़ी संरचना को देखते हुए ऋषि अपनी सच्ची शक्ति का उपयोग न कर पाने के दर्द को सहन नहीं कर सका।
उसने चिल्लाया, मैं पहले तुम्हारे आध्यात्मिक यंत्र को तोड़ दूंगा। सुन, ऋषि ने चांदनी तलवार को जोर से घुमाया। एक विशाल नीली तलवार की आभा को छोड़ा जो आकाश में उड़ी। उसकी गति विशाल थी क्योंकि उसने हवा में उड़ते हुए नवखंड ब्रह्मांड चक्र पर हमला किया। इतना आसान नहीं, विक्रम ने मुस्कान के साथ कहा। अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए वह आकाश में उड़ गया और एक धुंध में वह नवखंड ब्रह्मांड चक्र के विशाल मुख के नीचे प्रकट हुआ। विक्रम ऋषि को कोई मौका नहीं देगा। अगर नवखंड ब्रह्मांड चक्र को परेशान किया गया या दूर कर दिया गया तो उसके दमन के बिना ऋषि निश्चित रूप से पूरी ताकत के साथ जवाबी हमला करेगा। दिव्य तलवार में हावी शक्ति बह गई। उसका खूनी लाल ब्लेड चमकदार सुनहरी रोशनी की एक परत से ढका हुआ था जिसमें अत्याचारी ब्लेड की आभा फैली हुई थी। विक्रम ने दिव्य तलवार को पकड़कर ऊपर से जोर से नीचे की ओर वार किया। अनगिनत योद्धाओं की भयभीत निगाहों में उन्होंने विक्रम की दिव्य तलवार को ऋषि की विशाल तलवार की आभा को दो हिस्सों में काटते हुए देखा। यह भय आभा फिर से फैल गई क्योंकि विक्रम ने बिना किसी दया के इसे नीचे की ओर वार किया। सो गुंजन गुंजन एक विशाल सुनहरी ब्लेड की आभा 6 या 7 फीट आकार की आकाश से एक सुनहरे अर्धचंद्राकार चांद की तरह नीचे गिरी। उसकी हावी शक्ति से शून्य कांप उठा। उच्च स्तरीय तकनीक। ऋषि का चेहरा अचानक बदल गया। विक्रम को इतनी सारी उच्च स्तरीय तकनीकें कहां से मिली? जल देवी और बाकी लोग एक बार फिर से भय से भर गए। युद्ध देख रहे कई दर्शक एक बार फिर से स्तब्ध रह गए। उनमें से ज्यादातर डर से कांप रहे थे। विक्रम के तुरूप के पत्ते एक के बाद एक और भी भयानक थे जो अंतहीन लग रहे थे और महान भय पैदा कर रहे थे। आकाश में ऊंचा मंडराता हुआ विक्रम अब एक अजय युद्ध देवता जैसा लग रहा था। विस्मयकारी उसकी आभा हावी अनगिनत योद्धाओं में भय और श्रद्धा पैदा कर रही थी। गर्जना अग्नि तलवार तकनीक। गर्जना अग्निवत स्वर्ग। ऋषि ने जोर से चिल्लाया, अपनी तलवार तकनीक का प्रदर्शन किया। गर्जना अग्नि तलवार तकनीक ऋषि का तुरूप का पत्ता था और विक्रम की उच्च स्तरीय तकनीक का सामना करते हुए उसके पास पूरी ताकत लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सच्ची शक्ति का सुरक्षा कवच। अग्निदेव ढाल। अपनी तलवार तकनीक का प्रदर्शन करने के बाद ऋषि ने सुरक्षित रहने के लिए जल्दी से एक सच्ची शक्ति का सुरक्षा कवच बनाया और एक रक्षात्मक ढाल लगाई। भले ही वह विक्रम की तलवार की आभा को रोक ना पाए, लेकिन यह कम से कम उसके खुद के नुकसान को कम कर सकती थी। धड़ाम 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 फू। हालांकि ऋषि ने उच्च स्तरीय तकनीक की भयानक शक्ति और नवखंड ब्रह्मांड चक्र की दमनकारी शक्ति को कम करके आका था। टकराव के क्षण में दोनों तलवारों की विस्फोटक ऊर्जा ने तुरंत उसके ऊर्जा ढाल और रक्षात्मक ढाल को तोड़ दिया, जिससे ऋषि के मुंह से खून निकल गया। उस कठोर टक्कर से ऋषि बुरी तरह से घायल हो गया। इसके विपरीत विक्रम कवच से ढका हुआ बिना किसी चोट के धमाके का सामना कर गया। इस क्षण विक्रम भारी शक्ति के साथ ऋषि पर हावी हो रहा था, बिना किसी प्रयास के। सम्राट और वरिष्ठ नेता सभी चौंक गए थे। यह कितना भयानक यंत्र था जिसने विक्रम को पासा पलटने दिया था, उसे हार की कगार से वापस खींच लिया था। राजकुमार ऋषि, तुम चक्र द्वारा दबे हुए हो। तुम्हारी शक्ति केवल शक्ति के 8वें स्तर पर है। मेरी उच्च स्तरीय तकनीक का सामना करने में असमर्थ हो। विक्रम ने आकाश से शांति से कहा, और अगर चक्र चला जाए तो क्या होगा? ऋषि ने मुश्किल से कहा। उसके पीले चेहरे पर अचानक एक रहस्यमय हल्की मुस्कान आई। उच्च स्तरीय कला स्वर्गीय अग्नि काला हथेल। अचानक विक्रम के ऊपर से ऋषि की आवाज आई, नहीं, यह अच्छा नहीं है। विक्रम का चेहरा अचानक बदल गया। एक बार जब नवखंड ब्रह्मांड चक्र नष्ट हो जाता तो दमनकारी शक्ति अनिवार्य रूप से गायब हो जाती, जिसका मतलब था कि ऋषि अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ सकता था। भले ही ऋषि गंभीर रूप से घायल था, फिर भी उसके पास विक्रम सिंह से लड़ने की शक्ति थी। प्रतिकृति तकनीक। विक्रम सिंह बहुत हैरान था और उसने अचानक ऊपर देखा। इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ऋषि की प्रतिकृति ने पहले ही एक हथेल का वार कर दिया था। एक विशाल नीले रंग का हथेल का निशान भयंकर गति के साथ सीधे नवखंड ब्रह्मांड चक्र की ओर बढ़ रहा था। इसे रोकना बहुत देर हो गई है। अगर नवखंड ब्रह्मांड चक्र टूट गया तो महान सेनापति खतरे में पड़ जाएंगे। ऋषि ने सच में एक प्रतिकृति तकनीक का उपयोग किया। दुष्यंत और अग्निदेव साम्राज्य के कई अन्य शक्तिशाली लोगों के चेहरे एक साथ बदल गए। वे गंभीर चिंता से भर गए। फिर भी जलदेवी साम्राज्य के शाही लोग पूरी तरह से खुश थे। ऋषि के नवखंड ब्रह्मांड चक्र को कुचलने का इंतजार कर रहे थे। इस पल ऐसा लगा जैसे समय दर्जनों गुना धीमा हो गया हो। सभी की निगाहें उस भयानक ऊर्जा वाले हथेली के निशान पर टिकी थी जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। पूरी जगह पर मौत जैसी खामोशी छा गई। यह ऋषि के लिए चीजों को पलटने का एक शानदार मौका था।
पर्वत की चोटी पर ऋषि के असली शरीर के चेहरे पर भी खुशी की एक झलक दिखाई दी। उसने अपनी मुट्ठियों को कसकर भी लिया। ऋषि ने अपना मन बना लिया था, एक बार दमनकारी शक्ति गायब हो गई तो वह कोई दया नहीं दिखाएगा। विक्रम सिंह को हराने के लिए अपने सबसे मजबूत तुरप के पत्ते का उपयोग करेगा। उसे कोई मौका नहीं देगा। क्षणिक गति नवखंड ब्रह्मांड चक्र को ऋषि द्वारा नष्ट नहीं होने देना चाहिए। विक्रम सिंह ने तुरंत क्षणिक गति का उपयोग किया। किसी भी तरह से हथेलील के निशान को रोकने की कोशिश कर रहा था। विक्रम सिंह एक पल में पहुंच गया, लेकिन अफसोस वह अभी भी बहुत देर से आया। विक्रम, बहुत देर हो चुकी है। ऐना, ऋषि ने गर्व से हंसते हुए कहा। उसका पासा पलटने का मौका आ गया था, लेकिन इससे पहले कि ऋषि का घमंड लंबे समय तक टिक पाता, उसके चेहरे पर मुस्कान जम गई, क्योंकि उसने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा, जिस पर शक्तिशाली नीला हथेल का निशान नवखंड ब्रह्मांड चक्र के पास पहुंचा। चक्र के आधार पर एक अचानक हावी खींचने वाली शक्ति प्रकट हुई, जिसने हथेल के निशान को अपने भीतर सोख लिया। यह ऋषि अविश्वसनीय था। एक और शब्द नहीं बोल पा रहा था। जब वह नवखंड ब्रह्मांड चक्र को तोड़ने वाला था, तभी हथेल का निशान महत्वपूर्ण क्षण में सोख लिया गया। जलदेवी साम्राज्य के शाही लोगों के चेहरों पर खुशी की मुस्कान भी इस पल जम गई। वे नवखंड ब्रह्मांड चक्र को खाली आंखों से देख रहे थे। यह सोख लिया गया। अमित और अर्जुन हक्के बक्के रह गए, जैसे उन्होंने कुछ असंभव देखा हो। पूरे पर्वतीय क्षेत्र के योद्धा भी उतने ही हैरान थे। सभी की निगाहें आश्चर्य से भरी हुई थी। कौन सोच सकता था कि यह भयानक नवखंड ब्रह्मांड चक्र शक्ति को सोख सकता है? लगता है मैं ज्यादा ही चिंतित हो गया था। खुद विक्रम सिंह ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। उसके चेहरे पर भी हैरानी का एक निशान था। यह कैसे हो सकता है? राजकुमार का हथेल का निशान सोख लिया गया। यह चक्र वास्तव में शक्ति को सोख सकता है। यह कैसे संभव है? चक्र की दैय शक्तियां बहुत भयानक हैं। मुझे डर है कि राजकुमार इस बार हारने वाला है। खामोशी एक पल के लिए टिकी रही, इससे पहले कि पूरी जगह पर हंगामा मच गया। अविश्वास की लहरें आसमान में उड़ गई। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि नवखंड ब्रह्मांड चक्र कितना शक्तिशाली था। नहीं, उन्होंने कभी ऐसा शक्तिशाली जादुई यंत्र देखा था। यह सच में एक आंखें खोलने वाला अनुभव था। विक्रम सिंह ने ऋषि की ओर नीचे देखा और मुस्कान के साथ कहा, राजकुमार ऋषि, यह दुख की बात है। स्थिति को पलटने का तुम्हारा आखिरी मौका चला गया। जब तक नवखंड ब्रह्मांड चक्र अभी भी खड़ा था, ऋषि को दबाया जाता रहेगा, अपनी असली शक्ति को वापस लाने में असमर्थ रहेगा और इस प्रकार उसे बिना किसी संदेह के हरा दिया जाएगा। यह सुनकर ऋषि अपने आश्चर्य से बाहर निकला। उसका चेहरा कई गुना बदसूरत हो गया, दबाए जाने पर गुस्से से भर गया, फिर भी इसके बारे में कुछ भी करने में शक्तिहीन था। नवखंड ब्रह्मांड चक्र शक्ति को सोख सकता था, जिससे ऋषि के इसे तोड़ने के प्रयास पूरी तरह से असंभव हो गए। अब विजेता का फैसला करना शायद थोड़ा जल्दबाजी होगी, ऋषि ने एक भारी आवाज में कहा। उसकी आंखों में भयंकरता और भी तीव्र हो गई। गुंजन गुंजन उफनती हुई शक्ति लगातार फूट पड़ी। जमीन एक बार फिर से हिल गई। ऋषि के शरीर से एक चमकदार नीली रोशनी निकली और एक आश्चर्यजनक लड़ने की भावना फिर से फूट पड़ी। जितना अधिक वह हताश परिस्थितियों का सामना करता, उतना ही कम ऋषि हार मानता और उतना ही अधिक वह अपनी सीमाओं को तोड़ने का प्रयास करता। विक्रम सिंह धीरे धीरे नीचे उतरा। निडर जब तक नवखंड ब्रह्मांड चक्र मौजूद था, वह ऋषि द्वारा पराजित होने से नहीं डरता था। दिव्य छाया जिस पर विक्रम सिंह उतरा, उसने अपनी गति तकनीक का उपयोग किया और बाहर निकल पड़ा। किसी भी अप्रत्याशित जटिलताओं से बचने के लिए जल्दी से लड़ाई को समाप्त करने का इरादा रखता था। विक्रम सिंह के भयंकर दृष्टिकोण को देखते हुए ऋषि ने अपने बाएं हाथ से एक हाथ का निशान बनाया और चिल्लाया, उच्च स्तरीय कला आत्मा बंधन ताला। जैसे ही उसकी चीख गिरी, ऋषि ने अपनी बाई हथेली को जमीन में धकेल दिया। भयानक नीली ऊर्जा की जंजीरें जमीन में घुस गई, सांपों की तरह जमीन के नीचे रेंगती हुई। विक्रम सिंह की भें थोड़ी सिकुड़ गई। हक को चारों ओर से घेर कर उसकी ओर गोली चलाने लगी। खनखनाहट सर्वोच्च दिव्य तलवार ने अपना हमला किया। आने वाली ऊर्जा की जंजीरों को पीछे हटाते हुए हर एक को विक्रम सिंह ने विक्षेपित कर दिया। लेकिन ठीक उसी पल ऋषि पहले ही भयानक गति के साथ पास आ चुका था। ऊर्जा की जंजीरों को पीछे हटाते हुए विक्रम सिंह के पीछे प्रकट हो गया उच्च स्तरीय कला गहन हिम सैकड़ों दफन। ऋषि ने गहरी आवाज में चिल्लाया। एक बेहद गुर्जर बर्फ गुण सच्ची शक्ति फूट पड़ी।
हड्डी तक जमा देने वाली, क्योंकि उसने बिना किसी हिचकिचाहट के विक्रम सिंह पर वार किया। हिंसक बर्फकुंड सच्ची शक्ति फैल गई। बर्फ के फूल खिले और जमीन एक दृश्यमान दर पर बर्फ में जमने लगी। भयानक बर्फकुंड सच्ची शक्ति ने तेजी से विक्रम सिंह को जमा दिया और उसके चारों ओर उसे हर तरफ से बर्फ की दीवारों से सील कर दिया गया। एक बर्फ के ताबूत की तरह विक्रम सिंह को अंदर फंसा दिया, क्योंकि ऊर्जा की जंजीरों ने उसे और बांध दिया। कुछ देर बाद केवल ऋषि बर्फ के ताबूत से बाहर निकला। महाराज विक्रम सिंह एक चौथे दर्जे का रसायनज्ञ है। बर्फकुंड सच्ची शक्ति उसे पकड़ नहीं सकती। जलदेवी साम्राज्य के बड़े ने तुरंत चिल्लाया, हर रसायनज्ञ के पास अग्निगुण सच्ची शक्ति होती है और मात्र बर्फगुण विक्रम सिंह को सच में फंसा नहीं पाएगा। मैं जानता हूं, ऋषि ने गंभीर रूप से जवाब दिया, क्योंकि वह पहले से ही अपनी पागल सच्ची शक्ति को चांदनी तलवार में भर रहा था। ब्लेड गुनगुनाया और सनसनाया, एकदम हटू और भयानक बल फैलाया। गर्जना अग्नि तलवार तकनीक स्वर्ग से गर्जना की सजा बिना किसी हिचकिचाहट के ऋषि चिल्लाया और चांदनी तलवार भयानक शक्ति से भरी हुई जोर से लहराई। सुगुंजन गुंजन एक विशाल नीला तलवार का बीम 6 से 7 फीट का हवा के माध्यम से चला गया। जमीन के साथ बर्फ के ताबूत की ओर दौड़ता हुआ बल भयंकर था, जमीन को हिला रहा था। तलवार के बीम के रास्ते में दरारें खुल गई। विक्रम सिंह को फंसाना सिर्फ एक भयंकर आक्रामक के लिए एक मौका खोजने की एक चाल थी। जब तक विक्रम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया, भले ही उसकी सच्ची शक्ति दब गई थी, फिर भी ऋषि के पास जीत का एक बड़ा मौका था। नवम स्वर्ग तलवार तकनीक का मायावी विनाश। विक्रम सिंह की एक धीमी चीख अचानक बर्फ के ताबूत के भीतर से आई और एक अधिक हावी तलवार बीम शक्ति उसके भीतर से फैल गई। विक्रम सिंह की आवाज सुनकर ऋषि का चेहरा थोड़ा बदल गया। वह अपने मन में सोच रहा था, उसे इसे भी फंसाया नहीं जा सकता। धड़ाम से अगले सेकंड विक्रम सिंह की चीख के साथ बर्फ का ताबूत एक धमाके के साथ फट गया, जिसके बाद एक अविश्वसनीय रूप से हावी सुनहरा तलवार का बीम एक विनाशकारी आभा के साथ बाहर निकला। सुनहरे तलवार की बीम को देखकर ऋषि का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। वह स्पष्ट रूप से भयानक शक्ति को महसूस कर सकता था। बल और गति दोनों उसकी अपनी तलवार बीम से बेहतर थे। गड़गड़ाहट फू पलक झपकते ही दोनों तलवार की बीम फिर से जोर से टकराए और बहरा कर देने वाला विस्फोट एक बार फिर से गूंजा। विनाशकारी ऊर्जा की लहरें लुढ़कती रही, जिससे ऋषि को एक बार फिर से खून फूंकना पड़ा और वह पीछे की ओर उड़ गया। ऋषि का चेहरा जंगली रूप से मुड़ गया, भयानक ऊर्जा की लहरों से अभिभूत। सच्ची शक्ति शरीर ढाल, ऋषि ने घबराहट में चिल्लाया। फट इससे पहले कि सच्ची शक्ति शरीर ढाल बन पाती, यह फट गई और टूट गई। बर्फ की ढाल फट, अग्निदेव ढाल फट। उदाहरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। घबराए हुए ऋषि ने लगातार रक्षा कवच बनाए, लेकिन वे सभी एक पल में टूट गए। विरोध करने में शक्तिहीन शक्ति में असमानता स्पष्ट थी। ऋषि विक्रम सिंह का मुकाबला नहीं कर सकता था। भयानक ऊर्जा की लहरें लुढ़कती रही और पंख विक्रम सिंह को सामने से बचाने के लिए उठ खड़े हुए, जिससे वह बेदाग रहा। इसके विपरीत ऋषि जो उड़ता हुआ गया था, गंभीर रूप से घायल हो गया था। टकरावों ने उसे गंभीर चोटें दी थी। उसका चेहरा कागज की तरह पीला था, क्योंकि वह हवा के लिए हाफ रहा था। बेहद कमजोर था। ऋषि ने सोचा था कि उसे विक्रम सिंह पर भारी नुकसान पहुंचाने का एक मौका मिला है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि विक्रम सिंह इतनी जल्दी बर्फ के ताबूत से बाहर निकल जाएगा। राजकुमार ऋषि को गंभीर रूप से घायल देखकर जलदेवी साम्राज्य के कई शक्तिशाली लोग बहुत चिंतित थे। अगर वे हार गए तो साम्राज्य की गरिमा कहां रहेगी? सबसे शक्तिशाली राजकुमार 8वें स्तर की शक्ति के साथ अग्निदेव साम्राज्य के महान सेनापति द्वारा हरा दिया गया था, जो केवल 5वें स्तर की शक्ति पर था। क्या यह जलदेवी साम्राज्य के लिए अपमान नहीं था? जलदेवी के सम्राट और साम्राज्य के उच्च पदस्थ अधिकारी अब बेचैन थे। विक्रम सिंह की भयावहता उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। दूसरे साम्राज्य के उच्च पदस्थ अधिकारी और अनगिनत शक्तिशाली लोग विक्रम सिंह के प्रति एक मजबूत डर महसूस कर रहे थे। जब तक विक्रम सिंह शक्ति के छठे स्तर में कदम रखेगा, तब तक उसे हराना मुश्किल होगा। राजकुमार ऋषि बहुत बुरी तरह से घायल है। वह शायद लड़ाई जारी रखने में असमर्थ है। यह लड़ाई अग्निदेव साम्राज्य के महान सेनापति द्वारा जीती लगती है। विक्रम सिंह की शक्ति बहुत भयानक है। कितना अप्रत्याशित परिणाम है। सभी ने सोचा था कि राजकुमार ऋषि ने इसे जीत लिया है, लेकिन बाद में पता चला कि विक्रम सिंह और भी दुर्ज था। लड़ाई देख रहे कई योद्धा लगातार चौंकते रहे। विक्रम सिंह का डर उनके दिमाग में गहराई से बैठ गया। किसी ने नहीं सोचा था कि ऋषि, जिसे सबसे शक्तिशाली राजकुमार के रूप में प्रचारित किया गया था, विक्रम सिंह से हार जाएगा। राजकुमार ऋषि, तुम मेरे नवखंड ब्रह्मांड चक्र को नहीं तोड़ सकते। तुम मुझे नहीं हरा सकते।
तुम्हारे घावों के साथ मुझे डर है कि तुम लड़ाई जारी रखने में असमर्थ हो। विक्रम सिंह ने मुस्कान के साथ आत्मविश्वास से कहा। गंभीर रूप से घायल ऋषि ने विक्रम सिंह को देखते हुए अपने पीले चेहरे पर एक हल्की मुस्कान फैलने दी। मैं हार गया। ऋषि का हार मान लेना भी भीड़ की उम्मीदों के भीतर था। जब विक्रम सिंह भी हल्के में घायल नहीं था, उसकी सच्ची शक्ति अभी भी दुर्ज थी, जैसे कि यह कभी खत्म नहीं होगी। ऋषि पहले ही थक चुका था और लड़ नहीं सकता था, और उसके गंभीर घावों ने इसे और भी असंभव बना दिया। राजकुमार ऋषि, तुम मजबूत हो, लेकिन तुम मुझसे नहीं हारे। तुम नवखंड ब्रह्मांड चक्र से हारे। विक्रम सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। एक गहरी सांस लेते हुए ऋषि ने चांदनी तलवार को रख दिया और कहा, हार हार है, बहाने बनाने का कोई फायदा नहीं है। विक्रम सिंह कुछ साल छोटा था, शक्ति में 3 स्तर कमजोर था, लेकिन उसे हराने में कामयाब होना यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि विक्रम सिंह की ताकत उसकी तुलना में बहुत ऊपर थी। यह केवल समय की बात थी कि उसकी शक्ति टूट जाएगी। विक्रम सिंह ने विजय प्राप्त की और पूरा अखाड़ा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। चारों बड़े साम्राज्यों के अनगिनत योद्धा विक्रम सिंह के लिए जय जयकार कर रहे थे। सभी की आंखें उन पर टिकी थी। जैसे ही वे नोन पर्वत की चोटी पर खड़े हुए, वे सबसे शानदार व्यक्तित्व बन गए, मानो उनके चारों ओर एक अलौकिक आभा चमक रही हो। विक्रम भाई जीत गए, सेनापति जीत गए। विनय, अमित और अन्य सैनिक खुशी से चिल्लाने लगे। उनके चेहरे उत्साह से लाल हो गए थे। सूरज और मीना भी खुशी से झूम उठे, यहां तक कि सूरज भी अपनी खुशी को बम मुश्किल रोक पाए। सम्राट, प्रधान पुजारी, युवराज और विभिन्न शक्तिशाली गुटों के लोगों के चेहरे पर खुशी की मुस्कान थी। विक्रम सिंह ने उन्हें कभी निराश नहीं किया था। चाहे प्रतिद्वंदी कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वे उसे हरा सकते थे। यकीनन वे इस साम्राज्य में एक अपराजय योद्धा थे। अफसोस, जल साम्राज्य के सम्राट ने निराशा से सिर हिलाया। जितनी अधिक आशा थी, उतनी ही अधिक निराशा हुई। उन्हें लगा था कि अर्जुन अपनी प्रचंड शक्ति से विक्रम सिंह को आसानी से हरा देंगे, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि विक्रम सिंह इतने अद्भुत निकलेंगे। अग्नि साम्राज्य के सेनापति की शक्ति असाधारण है। यह सचमुच अविश्वसनीय है। विक्रम सिंह भविष्य में महानता हासिल करेंगे। आकाश साम्राज्य के सम्राट ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो। सम्राट, अग्नि साम्राज्य ने ऐसा एक जीनियस पैदा किया है, यह सचमुच ईर्ष्या करने लायक है। मेघ साम्राज्य के सम्राट शंसा सुनकर सम्राट की मुस्कान और भी उज्ज्वल हो गई। वह खुशी से हंसे, ऐसा जीनियस हमारे अग्नि साम्राज्य के लिए एक वरदान है। इस लड़ाई से विक्रम सिंह चारों बड़े साम्राज्यों में प्रसिद्ध हो जाएंगे। वे उनमें सबसे शक्तिशाली प्रतिभा बन गए हैं, यहां तक कि अर्जुन भी हार गए। युवा पीढ़ी में कौन विक्रम सिंह का प्रतिद्वंदी हो सकता है? अपनी भयानक प्रतिभा के साथ कुछ और वर्षों में वे साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन सकते हैं। एक अद्भुत लड़ाई, सचमुच एक उल्लेखनीय प्रतिभा और एक चौथे दर्जे के रसायन शास्त्री भी आप चारों साम्राज्यों में दूसरा ऐसा कोई नहीं पा सकते। असंख्य योद्धाओं को उनके गुणों से ईर्ष्या होने लगी। विक्रम सिंह और अर्जुन के बीच की लड़ाई की खबर पहले ही चारों बड़े साम्राज्यों में फैल चुकी थी। अब जब अर्जुन हार गए थे, एक बार जब यह खबर फैलती तो विक्रम सिंह का नाम निश्चित रूप से चारों बड़े साम्राज्यों को हिला देगा। 9 परत वाला ब्रह्मांड टावर सचमुच दुर्ज है। मैंने वास्तव में पहले कभी ऐसी कोई चीज नहीं देखी। आकाश में विशाल टावर को देखते हुए अर्जुन की आंखों में सतर्कता की चमक थी। 9 परत वाला ब्रह्मांड टावर सबसे भयानक वस्तु थी जो उन्होंने कभी देखी थी। सच कहूं तो अर्जुन सचमुच 9 परत वाले ब्रह्मांड टावर के कारण हार गए थे। इसके बिना विक्रम सिंह उनके लिए कोई मुकाबला नहीं थे, और अर्जुन को यह आत्मविश्वास था। लेकिन दुख की बात है कि यह सब अब एक बीता हुआ कल था। एक शक्तिशाली व्यक्ति अपनी हार के लिए कभी बहाने नहीं बनाता। अर्जुन भी नहीं बनाएंगे। हारना हारना होता है। अपने शरीर में सर्वोच्च अजगर देवता तलवार को वापस बुलाते हुए विक्रम सिंह ने अपना हाथ हिलाया और हवा में तैरता हुआ 9 परत वाला ब्रह्मांड टाव भी उनके शरीर में वापस चला गया। फिर विक्रम सिंह ने रक्त सम्मेलन, पुनर्धार की गोली और बैंगनी दिल की रहस्यमयी आत्मा की गोली निकाली। उन्हें निगला और अर्जुन को भी 2 गोलियां दी। दोनों प्रकार की दवाएं चौथे दर्जे की थी, जिनमें बहुत मजबूत उपचार और पुनर्प्राप्ति प्रभाव थे। मुझे आशा है कि हमारी लड़ाई हमारे 2 देशों के बीच की दोस्ती को प्रभावित नहीं करेगी। विक्रम सिंह ने अर्जुन को देखते हुए उदासीनता से कहा। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, आप निश्चिंत हो सकते हैं। यह राजकुमार निश्चित रूप से उस तरह का नीलज खलनायक नहीं है।
जैसे ही अर्जुन ने अपनी बात खत्म की, उनका चेहरा अचानक बदल गया। उनका चेहरा विस्मय से भर गया। यह दवाएं क्या हैं? अर्जुन ने सदमे में चिल्लाया। उनकी आंखें चौड़ी हो गई। इनके इतने भयानक प्रभाव है। अर्जुन द्वारा गोलियां निगलने के कुछ ही पल बाद वे चौंक गए। उनकी चोटें और सच्ची ऊर्जा एक भयानक गति से ठीक हो रही थी। इतनी शक्तिशाली दवाएं उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। बड़े साम्राज्यों के उच्च स्तरीय अधिकारियों और कई शक्तिशाली लोगों ने भी अर्जुन की स्थिति पर ध्यान दिया और एक बार फिर सदमे में आ गए। खासकर रसायन शास्त्री इतने हैरान थे कि वे अबाक रह गए। बड़े साम्राज्यों के शक्तिशाली रसायन शास्त्री दवाओं की शक्तिशाली शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। मेरे गुरु द्वारा बनाई गई दवाओं का बेहद मजबूत प्रभाव और बहुत उच्च गुणवत्ता है। आदित्य ने बड़े आश्चर्य में सोचा, यहां तक कि एक 5वें दर्जे के रसायन शास्त्री के रूप में भी वे इतनी उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं को परिष्कृत नहीं कर सकते थे। कभी कभी आदित्य को लगता था कि विक्रम सिंह सिर्फ 17 या 18 साल के लड़के नहीं हैं, बल्कि एक भयानक सर्वोच्च शक्तिशाली व्यक्ति हैं। अर्जुन ने विक्रम सिंह की पीछे हटती हुई आकृति को बड़े सदमे में देखा। इस समय उन्हें लगा कि विक्रम सिंह उनकी कल्पना से भी अधिक भयानक थे। सेनापति सेनापति जैसे ही विक्रम सिंह धीरे धीरे वापस चले, अमित और अन्य लोग खुशी से चिल्लाते रहे, बेहद उत्साहित थे। सेनापति, मैंने आपकी शक्ति को कम करके आका। मुझे लगा कि आप निश्चित रूप से हार जाएंगे, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि आप वास्तव में अर्जुन को हराने में सक्षम थे। करण ने कहा। इस लड़ाई के बाद करण को आखिरकार उन शब्दों का सही अर्थ पूरी तरह से समझ में आ गया जो सम्राट ने उनसे उस दिन कहे थे। यह सुनकर विक्रम सिंह ने शांत भाव से कहा, अर्जुन की शक्ति बहुत मजबूत है। यदि 9 परत वाला ब्रह्मांड टावर उन्हें दबाता नहीं तो मैं नहीं जीत पाता। जब तक तुम जीत सकते हो यह अच्छा है। जब तक तुम जीत सकते हो। सम्राट जोर से हंसे, अपनी खुशी को छिपाने में असमर्थ थे। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि विक्रम सिंह ने किस साधन का इस्तेमाल किया जब तक वे जीते। इस लड़ाई ने सचमुच अग्नि साम्राज्य का सम्मान बढ़ाया था और सम्राट को गौरवान्वित महसूस कराया था। सम्राट, आप जो मुझसे पहले वादा किए थे उसे मत भूलिएगा। विक्रम सिंह मुस्कुराए और बोले, क्या यह राजा अपनी बात से मुकर जाएगा? क्या मैं ऐसा लगता हूं? सम्राट ने पूरी गंभीरता से कहा। सम्राट ने वादा किया था कि जब तक विक्रम सिंह अर्जुन को हरा सकते हैं, वे विक्रम सिंह को 1 महीने के लिए विजी एबिस में खेती करने की अनुमति देंगे। विक्रम भाई, बड़े भाई विक्रम इस समय नेहा और विनय दौड़कर आए। उनके पीछे सूरज और मीना भी थे। सभी बेहद उत्साहित थे। पिताजी, मां, दादाजी विक्रम सिंह ने बदले में उन सभी का अभिवादन किया। साम्राज्य के सेनापति होने के बावजूद विक्रम सिंह ने अभी भी अपने परिवार के बड़ों के प्रति सम्मान दिखाया। न केवल विक्रम सिंह बल्कि प्रधान पुजारी, राजकुमार, सेनापति और साम्राज्य के अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों को भी सूरज और मीना का बहुत सम्मान करना पड़ता था। यहां तक कि सम्राट भी खुद सूरज और मीना के साथ कुछ विनम्र शब्दों का आदान प्रदान करने से खुद को रोक नहीं पाए। विक्रम भाई इतने अद्भुत हैं। मैं जानती थी कि विक्रम भाई जीतेंगे। नेहा ने एक प्यारी मुस्कान के साथ कहा। उनका सुंदर चेहरा बेहद आकर्षक था, जिससे विक्रम सिंह को एक अतिरिक्त नजर डालनी पड़ी। विक्रम सिंह मुस्कुराए और बोले, 9 परत वाले ब्रह्मांड टावर के लिए धन्यवाद। बड़े भाई विक्रम, क्या आप मुझे वह 9 परत वाला ब्रह्मांड टावर दिखा सकते हैं? विनय ने जैसे ही अपना मुंह खोला, उन्होंने 9 परत वाले ब्रह्मांड टावर के बारे में पूछा। मैं तुम्हें बाद में उसमें चूस लूंगा ताकि तुम इसे अच्छे से देख सको। विक्रम सिंह ने विनय को देखकर एक खुशनुमा भाव से कहा, क्या मैं इसे सिर्फ बाहर से नहीं देख सकता? क्या मुझे सच में अंदर जाना होगा? ब्रह्मांड टावर द्वारा अर्जुन के हाथ के निशान को सोखने का दृश्य याद करके विनय कांबे और डरते डरते पूछा, सुनील कहाँ है? क्या वह तुम्हारे साथ नहीं आया? विक्रम सिंह ने भ्रमित होकर पूछा। मीना ने कहा, वह पहले ही जा चुका है। उसने कहा कि वह बहुत देर से बाहर है और उसे चिंता थी कि उसका परिवार चिंतित होगा। उसने यह भी कहा कि अगर बड़े भाई विक्रम कभी मुख्य भूमि पर जाते हैं तो उन्हें उससे मिलने जरूर जाना चाहिए। मैं समझा। विक्रम सिंह ने सिर हिलाया। विभिन्न सम्राटों और गणमान्य व्यक्तियों को अलविदा कहने के बाद विक्रम सिंह और उनका परिवार घर चला गया। आदित्य और सुनील व्यक्तिगत रूप से उन्हें विदा करने के लिए आए। दोनों के कार्यों ने अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों को विक्रम सिंह के प्रति उनके सम्मान को प्रकट किया। लेकिन ऐसा क्यों था? सिर्फ एक प्रतिभाशाली युवा? क्या साम्राज्य के ऐसे दिग्गजों को सचमुच उन्हें इतना सम्मान दिखाने की जरूरत थी? विक्रम सिंह, अगली बार जब हम मिलेंगे मैं निश्चित रूप से तुम्हें हराऊंगा, अर्जुन ने चिल्लाया, क्योंकि उन्होंने विक्रम सिंह और उनके समूह को दूर जाते हुए देखा।
अर्जुन की आवाज सुनकर विक्रम सिंह मुस्कुराए और मन ही मन सोचा, अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें बिना 9 परत वाले ब्रह्मांड टावर के हरा पाऊंगा। विक्रम सिंह बेहद आत्मविश्वासी थे और उनका आत्मविश्वास वास्तव में 9 परत वाले ब्रह्मांड टावर में निहित था। वापस जाते समय विक्रम सिंह ने पहले ही सोच लिया था कि परिवार और उनकी ताकत का विस्तार कैसे किया जाए और उन्हें खेती करने के लिए भी समय निकालना था। महान लड़ाई के बाद विभिन्न साम्राज्यों के शक्तिशाली विशेषज्ञ जो तियानहन पर्वत पर इकट्ठा हुए थे वे भी अपने घर चले गए। उनके बिखरने के साथ ही खबर भी फैल गई। खबर 1 से 10, 10 से 100, 100 से 000 तक फैल गई और चारों साम्राज्यों में जोरदार तरीके से फैल गई। जिस किसी ने भी खबर सुनी वह हैरान रह गया। अर्जुन, जिन्हें सबसे शक्तिशाली राजकुमार के रूप में जाना जाता था, ने अग्नि साम्राज्य के सेनापति को चुनौती दी जो युद्ध की प्रतिभाओं की सूची में पहले स्थान पर थे। विक्रम सिंह और वे हार गए। सबसे अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि सेनापति सिर्फ युवान क्षेत्र के 5वें स्तर पर थे जो अर्जुन से 3 स्तर कम था। यह सबसे महत्वपूर्ण पहलू था। 3 स्तर कम होने के बावजूद अर्जुन को हराना यह किस तरह का भयानक प्राणी था। 9 परत वाले ब्रह्मांड टावर का आतंक भी इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप फैल गया। यह दुर्ज वस्तु असंख्य योद्धाओं के लिए ईर्ष्या का विषय बन गई। लेकिन ब्रह्मांड टावर की लालसा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को पहले अपनी ताकत का आकलन करना पड़ा। सबसे शक्तिशाली राजकुमार विक्रम सिंह से हार गए थे जो टियाना युवान क्षेत्र के नीचे अपराजय थे। चारों साम्राज्यों में कितने टियाना युवान क्षेत्र के शक्तिशाली व्यक्ति थे। कुछ ही दिनों में विक्रम सिंह का नाम चारों साम्राज्यों को हिला दिया, सभी ताकतों को चौंका दिया। चाहे वे बड़ी हो या छोटी, ऐसा कोई नहीं था जो उन्हें नहीं जानता था। ऐसा कोई नहीं था जिसने उनके बारे में नहीं सुना था। इस लड़ाई के कारण विक्रम सिंह ने एक उपाधि अर्जित की, चारों साम्राज्यों के सबसे शक्तिशाली जीनियस की उपाधि। चारों साम्राज्यों के हर क्षेत्र में, हर कोने में लोग विक्रम सिंह और अर्जुन के बीच हुई रोमांचक लड़ाई के बारे में बात करते थे। आप जहां भी जाते आप विक्रम सिंह का प्रसिद्ध नाम सुन सकते थे। लोग गहरी रुचि के साथ सुनते थे। जितनी अधिक कहानी फैली उतनी ही अधिक अतिरंजित हो गई। विक्रम सिंह के सभी प्रकार के संस्करण सामने आए। उन्हें आसमान तक बढ़ा दिया गया, मानो वे एक देवता हो, एक पराजय युद्ध देवता की तरह। अग्नि साम्राज्य के शाही महल के अंदर एक भव्य दावत आयोजित की गई, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य अधिकारी अर्जुन को हराने के जश्न में शामिल हुए। इस लड़ाई के कारण अग्नि साम्राज्य की स्थिति कई स्तर ऊपर उठ गई थी। कम से कम सभी साम्राज्यों को सतर्क कर दिया था। वे जिस चीज से डरते थे वह विक्रम सिंह की ताकत थी। उनकी भयानक प्रतिभा का डर उनके 9 परत वाले ब्रह्मांड टावर का डर था। विक्रम सिंह एक लड़ाई में प्रसिद्ध हो गए और दुनिया को हिला दिया। आकाश साम्राज्य का एक बड़ा संप्रदाय के मुख्य हॉल में सभी उच्च अधिकारी एक बड़े मामले पर चर्चा कर रहे थे। 9 परत वाला ब्रह्मांड टावर दूसरों के हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। चाहे कोई भी तरीका हो, उस टावर को वापस लाना ही होगा। संप्रदाय के प्रमुख ने गहरी आवाज में कहा, गुरुदेव, आदेश स्वीकार है। एक शिष्य ने सम्मानपूर्वक आज्ञा मानी। प्रमुख 9 परत वाला ब्रह्मांड टावर कई ताकतों की नजर में आ गया है। न केवल हमारे आकाश साम्राज्य में बल्कि जल साम्राज्य और मेघ साम्राज्य में भी कई ताकतें हैं जो इसे चाहती हैं। 9 परत वाला ब्रह्मांड टावर एक जलता हुआ कोयला है और जो कोई भी इसे लेने की कोशिश करेगा वह अपने जीवन को जोखिम में डालेगा। एक वरिष्ठ बुजुर्ग ने गंभीर रूप से कहा, गुरुजी सही कह रहे हैं। और क्या है कि विक्रम सिंह की शक्ति बहुत ही जबरदस्त है, हमारी शक्ति से कम नहीं है और इसके अलावा वे अग्नि साम्राज्य के सेनापति भी हैं। मुझे डर है कि हम आग से खेल रहे होंगे। दूसरे बुजुर्ग ने थोड़ी चिंता के साथ कहा, उन्हें पहले आपस में लड़ने दो। हमारे संप्रदाय को टावर की तलाश करने की कोई जल्दी नहीं है। वैसे भी अन्य साम्राज्यों के सम्राट टावर नहीं चाहते हैं। संप्रदाय के प्रमुख ने व्यंग किया। जल साम्राज्य का एक संप्रदाय 9 परत वाला ब्रह्मांड टावर एक दुर्लभ खजाना है। बहुत से लोग इसकी लालसा कर रहे होंगे। हर कीमत पर इसे मेरे पास वापस लाओ। मुख्य हॉल में संप्रदाय के प्रमुख ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए ठंडी आवाज में आदेश दिया, प्रमुख कृपया प्रतीक्षा करें। एक बुजुर्ग का चेहरा बदल गया और उन्होंने तुरंत आपत्ति जताई। प्रमुख, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है, आपको 3 बार सोचना चाहिए।
अगर सम्राट को पता चला कि हम विक्रम सिंह से टावर छीनने का इरादा रखते हैं तो मुझे डर है कि जल साम्राज्य के महाराज भी हमें बख्शेंगे नहीं। अर्जुन की हार ने हमारे साम्राज्य के लिए शर्मिंदगी ला दी है। क्या आपको लगता है कि महाराज शांत बैठेंगे और 4 महान साम्राज्यों के बीच सर्वोच्च स्थान को दूसरों को सौंपने देंगे? अग्नि साम्राज्य में विक्रम सिंह जैसी एक भयानक प्रतिभा के उदय के साथ जल साम्राज्य के महाराज शायद ही उन्हें खतरा बनने देंगे। वह बूढ़ा धूर्त निश्चित रूप से कोई कदम उठाएगा। संप्रदाय के प्रमुख ने ठंडा जवाब दिया। यह सुनकर बुजुर्गों और उच्च अधिकारियों के चेहरे अचानक बदल गए और मुख्य बुजुर्ग ने सदमे में चिल्लाया, अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब 2 साम्राज्यों के बीच युद्ध नहीं होगा? हमें उससे क्या लेना देना? संप्रदाय के प्रमुख ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा, ... मैं साम्राज्य का एक संप्रदाय प्रमुख को रिपोर्ट कर रहा हूं। हमने विक्रम सिंह का पता लगा लिया है। विक्रम सिंह का परिवार अग्नि साम्राज्य के त्यांजू के बीजोर शहर में है। एक शिष्य ने रिपोर्ट किया, तुरंत बीजोर शहर में किसी को भेजो। हमें हर हाल में 9 परत वाला ब्रह्मांड टावर वापस लाना होगा। संप्रदाय के प्रमुख ने गंभीरता से आदेश दिया। किसी भी तरह से शिष्य चौंक गया। संरक्षक के रूप में मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से जाना बेहतर होगा। विक्रम सिंह शक्तिशाली है। शिष्यों को भेजना केवल उन्हें मौत के मुंह में भेजना होगा और इस रसीले टुकड़े पर बहुत से लोग नजरें गड़ाए हुए हैं। यह यात्रा बहुत खतरनाक है। एक व्यक्ति ने गंभीर रूप से कहा, ठीक है, ध्यान से जाना। संप्रदाय के प्रमुख ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, मैं शाही परिवार की यात्रा करूंगा और महाराज के इरादों का पता लगाऊंगा। अगर हम 9 परत वाला ब्रह्मांड टावर प्राप्त कर सकते हैं तो हमारे साम्राज्य को अन्य 3 महान साम्राज्यों से डरने की जरूरत नहीं होगी और दिव्य घाटी के लिए प्रतिस्पर्धा में एक पूर्ण लाभ होगा। ... प्रत्येक प्रमुख संप्रदाय के अपने अपने छिपे हुए इरादे थे, लेकिन उनका लक्ष्य एक ही था, 9 परत वाला ब्रह्मांड टावर को जब्त करना। विक्रम सिंह और अर्जुन के बीच की लड़ाई के बाद 9 परत वाला ब्रह्मांड टावर जो शक्ति को दबा और अवशोषित कर सकता था, कई ताकतों और दुर्ज व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से देखा गया था, और इसी वजह से शक्तिशाली 9 परत वाले ब्रह्मांड टावर ने उनके लालच को जगा दिया था। अगर वे 9 परत वाला ब्रह्मांड टावर को जब्त करने में कामयाब होते तो उनकी ताकत निश्चित रूप से बढ़ जाती। बेशक सभी ताकतों में प्रयास करने का साहस नहीं था। 9 परत वाले ब्रह्मांड टावर को जब्त करने की कोशिश करने के लिए किसी को अपनी ताकत का सावधानी पूर्वक आकलन करना होगा। हालांकि विक्रम सिंह केवल युवान क्षेत्र के 5वें स्तर पर थे। वे सबसे शक्तिशाली राजकुमार को हराने में कामयाब रहे और उनकी ताकत को भयानक माना गया था। एक निश्चित शक्ति के बिना कौन भड़काने की हिम्मत करेगा? वह केवल मौत को दावत देना होगा। इसके अलावा विक्रम सिंह के पीछे विशाल अग्नि साम्राज्य था, इसलिए जो लोग 9 परत वाले ब्रह्मांड टावर की लालसा रखते थे उन्हें या तो प्रमुख ताकतें या साम्राज्य होना चाहिए था। अग्नि साम्राज्य में त्यान्यन संप्रदाय था और स्वाभाविक रूप से अन्य साम्राज्यों में भी शक्तिशाली संप्रदाय थे। 9 परत वाले ब्रह्मांड टावर के प्रकट होने ने कई शक्तिशाली प्राणियों के लालच को भड़का दिया था। ... जल साम्राज्य के शाही महल में महान हॉल में जल साम्राज्य के महाराजा धीरेंद्र का चेहरा उदास था, जो बहुत ही भद्दा लग रहा था। जाहिर है यह अर्जुन और विक्रम सिंह के बीच की लड़ाई के कारण था। अर्जुन की हार के साथ जल साम्राज्य ने अपना चेहरा खो दिया था और धीरेंद्र बहुत क्रोधित थे। विक्रम सिंह की प्रतिभा शायद अर्जुन से ऊपर है। यह युवक दुर्जय है और वे निश्चित रूप से भविष्य में हमारे जल साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा होंगे। सम्राट निश्चित रूप से अपने सभी संसाधनों के साथ उनकी खेती करेंगे। हमें इस युवक को बढ़ने नहीं देना चाहिए, धीरेंद्र ने अंधेरे में कहा। उनकी आंखों में हत्या का एक इरादा मुश्किल से दिखाई दे रहा था। विक्रम सिंह वास्तव में भयानक हैं। इतनी कम उम्र में वे पहले से ही 4थे दर्जे के रसायन शास्त्री के स्तर पर हैं। एक ऐसा जीनियस जो हमारे साम्राज्य ने पहले कभी नहीं देखा। वास्तव में वे एक बड़ा खतरा पैदा करते हैं। प्रधान पुजारी ने अपने पुराने चेहरे पर कुछ गंभीर छाया के साथ सिर हिलाया। महाराज 9 परत वाला ब्रह्मांड टावर के बारे में क्या और वह अजीब तलवार? अचानक सेनापति ने कहा। कुछ समय पहले विक्रम सिंह ने एक बार फिर दिव्य घाटी में प्रवेश किया था, यह दावा करते हुए कि उन्हें दिव्य घाटी के आत्मा पशु द्वारा बुलाया गया था। चून की आत्मा पशु बहुत भयानक था। 4 महान साम्राज्यों के जनरलों ने हस्तक्षेप नहीं किया।
मेरा मानना है कि 9 परत वाला ब्रह्मांड टावर दिव्य घाटी में प्राप्त किया गया होगा। इन शब्दों पर धीरेंद्र की भें तन गई और उन्होंने गहरी आवाज में कहा, यह शायद की बात नहीं है। विक्रम सिंह ने वास्तव में दिव्य घाटी से 9 परत वाला ब्रह्मांड टाव लिया था। धीरेंद्र द्वारा इतनी निश्चितता के साथ यह कहने पर कि विक्रम सिंह ने दिव्य घाटी से 9 परत वाला ब्रह्मांड टाव लिया, उनका इरादा बहुत स्पष्ट था। विक्रम सिंह पर एक निराधार आरोप लगाने की इच्छा। क्योंकि इसे दिव्य घाटी से प्राप्त किया गया था तो 4 महान साम्राज्यों का इसमें हिस्सा है। हम विक्रम सिंह को अकेले इसका एकाधिकार करने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? बूढ़ा धूर्त अभी भी एक धूर्त ही है। अदरक बूढ़ा होने पर भी सबसे तीखा होता है। महाराज को प्रणाम। एक सैनिक महान हॉल में प्रवेश किया और सम्मानपूर्वक घुटने टेक दिया। ठीक है, क्या तुमने पता लगा लिया? धीरेंद्र ने गहरी आवाज में पूछा। सैनिक एक पल के लिए चुप रहा, फिर कहा, महाराज विक्रम सिंह की प्रतिष्ठा कम नहीं है। कृपया खुद को मानसिक रूप से तैयार करें। महाराज और प्रधान पुजारी, ओ यह कितना कम नहीं है? धीरेंद्र ने आश्चर्य से पूछा। प्रधान पुजारी ने गंभीरता से कहा, हमें इसका विस्तार से समझाओ। विक्रम सिंह अग्नि साम्राज्य के त्यांजू के बीजोर शहर से विक्रम परिवार के तीसरे युवा गुरु हैं। साम्राज्य के सेनापति होने के अलावा वे स्काई शैडो कैवलरी और ब्लैक फ्लैग आर्मी को भी नियंत्रित करते हैं। उनके नेतृत्व में स्काई शैडो कैवलरी और ब्लैक फ्लैग आर्मी की ताकत बहुत बढ़ गई है। जनरल यश ने भी विक्रम सिंह के तरीकों का पालन करते हुए एक विशाल और शक्तिशाली सेना को विकसित किया है, जो कुछ ऐसा नहीं है जिससे हमारे 3 साम्राज्यों के कुलीन सैनिक मुकाबला कर सकते हैं। क्या इसमें और भी कुछ है? धीरेंद्र ने अपनी भय गहरी कर ली। उनका दिल काफी चौंक गया। और क्या है? प्रधान पुजारी ने आग्रह किया। इसके अलावा विक्रम सिंह के पास एक और उपाधि है जिन्हें मास्टर विक्रम के रूप में जाना जाता है, और वे अग्नि साम्राज्य में युजों के अधिपति हैं। पूरे युजु में सभी बड़ी और छोटी शक्तियां, जिनमें से जियानेटियन संप्रदाय भी शामिल है, उनके अधीन है। सैनिक ने जारी रखा, प्रत्येक शब्द के साथ और भी अधिक कांपते हुए। विक्रम सिंह का आतंक ऐसा था कि सैनिक को इसका पता चलने के बाद लगभग डर से मौत हो गई। मास्टर विक्रम युजु के अधिपति प्रधान पुजारी का चेहरा सदमे से भर गया था। पहले से ही कुछ अविश्वास में थे। एक 17 या 18 साल का युवक वास्तव में युजु का अधिपति बन रहा है। यहां तक कि जियानित संप्रदाय को भी झुकना पड़ा। यह कितना भयानक है? क्या तुम्हें यकीन है कि जानकारी से ही है? धीरेंद्र ने पूछा। उनका चेहरा और भी गंभीर हो गया। बिल्कुल सच है, सैनिक ने सदमे में चिल्लाया, जिस कारण विक्रम सिंह को मास्टर विक्रम के रूप में जाना जाता है वह यह है कि वे एक 5वें दर्जे के कलाकृति परिष्कारक हैं। पूरे आकाश साम्राज्य को उनकी सच्ची पहचान के बारे में पता है, और इसके अलावा ऐसी अफवाहें हैं कि विक्रम सिंह के पास विचार निर्माण वाद्य यंत्र का दिव्य कौशल है। क्या एक 5वें दर्जे का कलाकृति परिष्कारक? धीरेंद्र, प्रधान पुजारी और अन्य उच्च स्तरीय अधिकारियों के चेहरे अचानक बदल गए, क्योंकि वे सदमे में खड़े हो गए। उनके चेहरे पर गहरा भाव था। साम्राज्य के उच्च पदस्थ अधिकारियों के रूप में वे अच्छी तरह जानते थे कि एक 5वें दर्जे का कलाकृति परिष्कारक कितना भयानक हो सकता है। हाँ, विक्रम सिंह आध्यात्मिक कलाकृतियों को परिष्कृत कर सकते हैं, और एकमात्र विचार से वे किसी भी समय शक्तिशाली आध्यात्मिक कलाकृतियों का निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने एक बार युजु में टियांडू नीलामी घर में विचार निर्माण वाद्य यंत्र के दिव्य कौशल का प्रदर्शन किया था। सैनिक ने एक डरे हुए लहजे में जवाब दिया। विचार निर्माण वाद्य यंत्र? प्रधान पुजारी काम गए। उनकी पुरानी आंखें डर से भर गईं। यह कैसे संभव है? धीरेंद्र का चेहरा अचंभे में था। ऐसा भयानक युवक इंसान कैसे हो सकता है? विक्रम सिंह ज्यादा से ज्यादा 17 साल के होंगे, और न केवल वे एक 4थे दर्जे के रसायन शास्त्री हैं, बल्कि वे एक 5वें दर्जे के कलाकृति परिष्कारक भी हैं, और उनकी अपनी खेती इतनी भयानक है, यहां तक कि अगर उन्होंने गर्भ से खेती करना शुरू कर दिया होता तो ऐसी उपलब्धियां संभव है। ऐना, दुनिया में ऐसा भयानक जीनियस नहीं हो सकता। एक उच्च अधिकारी ने कांपते हुए आवाज उठाई। इसे समझना असंभव लगा। एक एक करके भारी भरकम खबरें विशाल बमों की तरह गिरी। लगातार महान हॉल में उच्च स्तरीय अधिकारियों पर बमबारी कर रही थी। महाराज प्रधान पुजारी, हमें विक्रम सिंह को भड़काना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं भड़काना चाहिए। यहां तक कि आकाश साम्राज्य के महाराज को भी उनके आसपास सावधानी से चलना पड़ता है। सैनिक ने बढ़ते डर के साथ बात की। महाराज प्रधान पुजारी, आकाश साम्राज्य का सबसे मजबूत संप्रदाय 2 महीने पहले नष्ट हो गया था।
त्यान्यन संप्रदाय को नष्ट करने वाले नेता विक्रम सिंह के अलावा कोई नहीं थे। सैनिक ने जारी रखा, क्या त्यान्यन संप्रदाय नष्ट हो गया? एक और भी बड़ा बम गिरा और अंततः धीरेन्द्र के चेहरे पर डरा गया। साम्राज्य का सबसे मजबूत संप्रदाय विक्रम सिंह द्वारा नष्ट कर दिया गया। प्रधान पुजारी हक्के बक्के रह गए। हाँ, विक्रम सिंह ने पूरे युजो उसे मजबूत ताकतों का नेतृत्व किया। साथ ही साम्राज्य की स्काई शैडो कैवेलरी और ब्लैक फ्लैग आर्मी को भी त्यान्यन संप्रदाय में ले गए। सम्राट ने भी सहायता के लिए 1 लाख की मजबूत सेना भेजी। त्यान्यन संप्रदाय के हजारों शिष्यों में से हर एक दुखद रूप से मर गया, कोई भी नहीं बचा। संप्रदाय के प्रमुख गुरुदेव को गंभीर चोटें आई और अंततः विक्रम सिंह द्वारा मार दिया गया। विक्रम सिंह सिर्फ एक खूनी राक्षस है। इस आदमी का खून ठंडा और क्रूर है। हम निश्चित रूप से उन्हें नाराज नहीं कर सकते, सैनिक ने दहशत में कहा। उसका चेहरा पहले से ही कागज की तरह पीला था। गुरुदेव विक्रम सिंह के हाथों मारे गए। वह बूढ़ा राक्षस टियान युवान क्षेत्र का एक मजबूत अभ्यास करता था। एक उच्च अधिकारी डर से चिल्लाया। अपनी सीट पर गिर गया, मानो उसने अपनी आत्मा खो दी हो। त्यान्यन संप्रदाय नष्ट हो गया। धीरेन्द्र लंबे समय तक अपनी इंद्रियों को वापस पाने में असमर्थ रहे। त्यान्यन संप्रदाय कितना शक्तिशाली था। धीरेन्द्र को यह मानने से इनकार कर दिया कि विक्रम सिंह साम्राज्य की एक